कहाँ से है, मैं कौन मैं आ, उन्नाव से बोल रही हूँ, चारुशिखा। लखनऊ कानपुर के बीच में पड़ता है ये। मैं आपका सेशन रोज सुनती हूँ और प्रैक्टिस रोज करती हूँ। जब मुझे स्वास्थ्य के चैप्टर में रीडिंग करने का मौका मिला, मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं बहुत शुक्रगुजार थी उन सबके लिए जिन्होंने पसंद किया, आपने मौका दिया। आपका, दिव्या जी का और आचार्य सर का धन्यवाद, सभी का धन्यवाद। और थैंक यू, थैंक उस दिन एक दो शेयरिंग है दीदी। आज मैं यू। सिर्फ यस शेयरिंग बोलिए। करने आई हूँ। जी। यस बोलिए। आ, जी। उस दिन मैं बहुत खुश थी, लेकिन कहते हैं ना कि यूनिवर्स आपकी परीक्षा लेता है। तो उसी दिन कुछ ऐसा था कि मैं थोड़ा सा डाउन हुई। फिर मैंने कहा नहीं, तुम्हें उठना है और चलना है, सकारात्मक सोचो और लिखो। तो मैंने उस चीज को कंटिन्यू किया और बहुत अच्छा रहा। फिर ईश्वर की कृपा हुई। और जो कल धन का चैप्टर था, उसमें मैंने ये अपना मैजिक ये लिखा है। वेरी इसको मैंने नाइस। खूब ब्लेस किया, खूब अच्छे से। कल मेरे भाई का बर्थडे था, तो मैं उनके लिए केक लेने के लिए ऑटो से गई। जहां वाह। मुझे जाना था वहां तक का जो भी अमाउंट था मैंने उन्हें देना चाहा, उनके पास चेंज नहीं था। तो पहली बार मैंने महसूस किया कि वो ऑटो वाले खुद मुझसे कह रहे हैं, आप रहने दीजिए, फिर कभी जब मिलिएगा तब दे दीजिएगा। वाह, सुपर। तो मैंने कहा, पहले मैंने बहुत धन्यवाद किया। मैंने कहा नहीं नहीं, आपका शुक्रिया, और आप जो है आप रख लीजिए। और मैं पूरे रास्ते बहुत शुक्रगुजार थी कि ऐसे लोग भी होते हैं। पहली बार ऐसा था कि कोई ऑटो वाला आपसे ऐसे बोले। मैं यस। घर आ गई और भाई आए हैं, तो स्वाभाविक है वो बहुत गिफ्ट लाते हैं। लेकिन मैं उस ऑटो वाली की बात को सोच सोच के बराबर शुक्रगुजारता में थी। और आज सुबह एक और मैजिक हुआ। मेरे भाई को जो गिफ्ट मिले थे, उन्होंने उसमें से कुछ गिफ्ट्स मुझे दिए। कि मेवे के पैकेट थे कि दीदी इसको आप रखो, आ, आप यूज करिए, मेरा कम यूज होगा, आप लीजिए तो मुझे अच्छा लगेगा। मैं बहुत ब्लेस्ड थी। मैं उसको बहुत, धरती माँ को, लक्ष्मी माँ को, अपने भाई को खूब धन्यवाद किया, खूब ग्रेटिट्यूड में थी। तो यही है, आप जिसके लिए कृतज्ञ होते हैं किसी भी रूप में मिलता ही मिलता है। और यूनिवर्स आपको चेक करेंगे। तो मुझे अरविंद सर की बात याद आती है, कुछ भी हो भूलो मत, शुक्रगुजारता करते रहो, लिखते रहो, सब बहुत अच्छा होता है। शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया, शुक्रिया। बहुत ही बढ़िया। और ये प्रैक्टिस में आप सबको एक चीज बता दूं, हमारे भारत में सुभाष चंद्र बोस जी भी, स्वामी विवेकानंद जी भी, मदर टेरेसा भी, और भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं। अगर आप उनकी बायोग्राफी पढ़ के देखें तो उन्हें भी लाइफ में आगे बढ़ते बढ़ते बहुत कष्ट, जो तो भगवान जितने जिन्होंने जन्म लिया उन्होंने तो कष्ट भोगा ही है, बट इन लोगों ने भी भोगा। बट उसको सोचकर अगर वो वहीं रुक जाते तो क्या आज उनका नाम सुर्खियों में होता? नहीं होता। तो आज अगर हम यहाँ तक पहुंच रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो ऐसा नहीं है कि हमें हर जगह फूल बिछाकर हमारे आगे आएंगे। बट अगर कांटे भी आएंगे ना, तो कांटे इस तरह से आएंगे कि आपको दिख जाएंगे और आप इजीली अपने हाथों से उन्हें निकाल कर साइड पे छोड़ दोगे। तो ये है अवेयरनेस। जब आप प्रेजेंट में रहते हो, अवेयर रहते हो, जिसको बोलते हैं सचेत मन। सच आप, एक होता है कॉन्शियस माइंड और एक होता है सबकॉन्शियस। जब आप कॉन्शियस रहते हो, बार बार हमें कहा जाता है ध्यान से करें, ध्यान से पढ़ें, ध्यान से चलें। तो हम आपको जिंदगी सिखा रहे हैं ध्यान से चलना, ध्यान से अपने रिश्तों को संभालना, अपनी जिंदगी में हर उस काम को बहुत ही लगन, बहुत ही प्यार से करना जिसमें आप आगे बढ़ेंगे। सो बहुत ही अच्छी शेयरिंग थी चारू। थैंक यू, थैंक यू बहुत शर्मिष्ठा। धन्यवाद दी। मैं अब ये यहाँ पे विराम लेना चाहूंगी। मैं रिकॉर्डिंग सुनूंगी। मैं रोज सुनती हूँ, रोज प्रैक्टिस कर रही हूँ। मेरा बताना मुझे फर्ज है मेरा। और मुझे थैंक यू, बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू दी, थैंक थैंक यू। यू। सभी को सो धन्यवाद, सभी को धन्यवाद। तभी, कोई और शेयरिंग है तो हम शेयरिंग ले सकते हैं। हमारे साथ कृष्णा जी भी हैं, आजकल वो दिल्ली हैं, वो भी मैम से मिलने गई हुई थी, हमें पता चल जाता है। आप सबको बहुत बहुत, हमें बहुत अच्छा लगता है जब हमारे साथ एक ऐसे लोग भी जुड़ते हैं जो चाहते हैं जिंदगी में अब कोई काम नहीं है, चलिए अपने ऊपर काम किया जाए। तो रियली वी आर ब्लेस्ड। सो यस। तरनप्रीत, हाँ जी,
हाँ जी हेल्दी। मैम। हाँ मैम जी। कल की मेरी शेयरिंग है मनी के ऊपर थी। तो मैम मैं कल शॉपिंग आप के लिए। कहाँ से हैं तरनप्रीत मैं आप? मैम लखनऊ से हूँ। ओके। हाँ जी। और मैम मेरा क्या कहते हैं, बहुत ही अच्छी शेयरिंग है। जैसे मैं शॉपिंग करने गई अपने ही स्टोर, मतलब मेरा सूट्स का ही वो है, मतलब वो एक मौका बन नहीं रहा था कि मतलब अभी मतलब माल नहीं था, ऐसे करके हो रहा था। और कल गई तो मुझे 7-8 सूट इकट्ठे मिल गए मतलब बहुत वाह, अच्छी। यस सुपर, मैम। सुपर। थैंक तो यू मैम। आप इस जर्नी में कब से हैं? मैम मेरे को 1.5 साल हो गया है। 1.5 साल में, ओके। फिर तो मतलब आपके आप साथ मैं फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये वाली बुक। ओके, ओके। थैंक यू, यस मैम। थैंक यू, यस थैंक मैम, थैंक यू सो मच यू। मैम। थैंक यू। दीपिका दीपिका गर्ग जी, हाँ अनम्यूट जी, करेंगे। नमस्ते। हाँ जी, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैम मैं ना फर्स्ट टाइम कर रही हूँ ये वाली क्लास, मुझे सुधा जी ने बताया था। तो मैं फर्स्ट डे से कर रही हूँ। और जब ये स्टार्ट हुआ था ना कि अपनी ब्लेसिंग्स काउंट करनी है, तो उस दिन वो वाली क्लास अटेंड करने के बाद ना मैं कोई भी चीज जैसे यूज कर रही हूँ ना, जैसे सपोज मैं बाथरूम का वाइपर भी यूज कर रही हूँ तो मैं उसको भी थैंक्स बोल रही हूँ। और मुझे अच्छा लग रहा है कि मतलब जिन चीजों की तरफ कभी ध्यान ही नहीं दिया था, कि एक एक रूटीन में चलती जा रही थी। जैसे हमारा टूथपेस्ट भी हो गया, और कोई भी चीज हम बेड यूज करते हैं, तो कभी ऐसे कभी मन में ख्याल ही नहीं आया कि इन चीजों को भी हमें ग्रेटिट्यूड करना है। तो इतना अच्छा लग रहा है ना मैम, बहुत ही अच्छी क्लास है। और बहुत मजे आ रहे हैं, नई नई चीजें सुनने को मिल रही हैं। मतलब हम जब टॉपिक पढ़ते हैं ना चैप्टर का, कि जैसे मनी से रिलेटेड है या हेल्थ से रिलेटेड है, तो एक बार तो मन में आता है कि ये तो हमें पता ही है। पर जब हम लोग आपकी बातें सुनते हैं ना, इतना डीप में एक एक चीज को, जैसे कि कल परसों जैसे हेल्थ के लिए बता रहे थे कि पैरों को हम कहाँ कहाँ यूज करते हैं, हमने इतना कभी सोचा ही नहीं इतना डीप में। तो मैम बहुत ही अच्छी क्लास है, और मैं सभी को रिकमेंड करूंगी कि हर कोई इसको पढ़े, देखे, सुने। बहुत ही बस अच्छा लग रहा है ये मैम। दीपिका, असल में आप सब जितने लोग भी यहाँ बैठे हैं, आप फ्रंट वॉरियर्स, मतलब कहते हैं ना, तैयार हो रहे हैं। आप पता नहीं कितने लोगों को आगे इस चीज के साथ जोड़ेंगे और कितनों की जिंदगी में बाहर आएगी। तो हम तो एक ही चीज कहते हैं, पहले खुद पे काम करें और फिर जगाएं अपने आसपास के लोगों को, क्योंकि हम भी सोए हुए थे, हमें भी किसी ने जगाया है और अब जागे हैं। तो पहले खुद पे काम, और अब आज आप सबके साथ ये वही जर्नी है कि हमें जगाना है। और सच्चे हम जाग के भी सोए हुए हैं। वो कहते हैं ना, कहाँ गुआचे हुए हैं, हमारे पंजाब में कहा जाता है। तो वो गुआचने वाला यही काम है कि सामने होकर भी हम सामने चीजों को नहीं देखते। अगर मैं अभी आप बिल्कुल मैम। सबसे ही कहूँ ना कि आप अपने रूम में रेड कलर की 10 चीजों को सिलेक्ट करो, तो आपको 2 या 3 दिखेगी। उसके बाद मैं ब्लैक करूं तो 4 दिख जाएगी। पर तीसरी बारी में कोई कलर कहूंगी, वो आप 10 तक काउंट कर लोगे। क्यों? क्योंकि माइंड एक प्रैक्टिस मांगता है। पहली बारी में फटाफट आप 1-2 चीजें देखकर कहोगे बस इतनी है। दूसरी बारी में और डीप में जाओगे, तीसरी बारी तक आप पहुंचोगे एक डीप में। तो वही है ये जो ये बुक है, ये अपने आप में ही बहुत कुछ है। बट पहली बारी में तो ये लगता है हाँ पता है, बट अच्छा है, कुछ थोड़ा और जरूरत है। तो लगे रहें, बस अपने साथ एक ही प्रण रखें कि कंटिन्यू कम से कम 6 महीने इसके साथ रहना है। मैम थैंक यू। एक्चुअली इसकी मूवी भी देखी थी पहले, काफी टाइम हो गया, 2-3 साल पहले देखी थी। तो जब दोबारा वो देखो। मूवी मैम पर जो आप सिखा रहे हो ना, इट इज ये तो बहुत ही जबरदस्त है देखो मूवी, और असल में हम भी कहें, हम कुछ सिखा नहीं रहे, हम जो हमने सीखा है हम वही बता रहे हैं। हम कुछ एक्स्ट्रा नहीं सिखा रहे, क्योंकि हमें भी जब ये जर्नी हाथ लगी थी, मुझे जब ये जर्नी हाथ लगी थी, तो मुझे ये लगा था कि खजाना कहीं और नहीं है, बस सामने है, अब तू बटोर ले, तुझे कितना बटोर। बिल्कुल मैम। और मैं ही नहीं, अगर हमारे साथ, मैं देखती हूँ यहाँ पे, जैसे मैं कृष्णा जी को ही लूंगी, मैं इनसे मिली नहीं हूँ, बट एक वाइफ्स आती हैं, ये पहले लेट कर सेशन लेती थी, आज ये हेडफोन्स लगाकर बैठ कर, और अभी मैंने देखा किताब भी सामने ले आई, ये किताब भी खोलकर बैठती है। तो अगर हम बच्चों को ठग सकते हैं, हम किसी को 1 या 2 दिन के लिए, किसी को वो कहते हैं ना, एक पुड़िया दी या टॉफी दी, आ जाओ भाई बैठ जाओ क्लास में। बट अगर कोई कंटिन्यू हमारे साथ जुड़ रहा है और बार बार वो सुन रहा है, तो वो ऐसे नहीं सुन रहा। और कहते हैं कि वो आंवले का खाया, और कहते हैं बुजुर्ग लोग अगर आपके साथ जुड़ रहे हैं ना, तो कुछ तो इसमें वर्थ है चीज।
और हम ठोक बजा कर कहते हैं कि जिसने इस सेशन को एक बार ले लिया ना, उसकी नैया पार है। और अगर मन से ले लिया तो बस बैठ जाएं और मैम लेना। एक छोटी सी शेयरिंग करनी है मैम मुझे। कल यस, जो सर की क्लास थी ना, और वो जब अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे बचपन का कि किस हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, बोलिए दीपिका। आपका सिग्नल आउट हो गया दीपिका। सुनीता जैन जी, आप अनम्यूट करेंगे? सुनीता जैन, अनम्यूट करें। यस मैम, नमस्ते मैम। नमस्ते। मैं सुनीता जैन बोल रही हूँ, छोटी सादड़ी राजस्थान से। हाँ जी, कल आचार्य जी ने बोला था मनी के ऊपर था चैप्टर, तो कि हो सकता है कल ही मनी मिल जाए, और आज मुझे मिल गया 7,500। वाह, सुपर सुपर। हाँ जी, मनी के लिए शेयरिंग, मनी मनी मनी। पैसा तो बारिश, पैसे की तो बारिश होती है। और देखो, जैसे ही हमने मनी का नाम लिया, आज सर ने सेशन में आना नहीं था, बट सन भी प्रकट हो गए। ये है पैसे का, कहते हैं ना, ये जादू ही है भाई, ये जादू ही है। तो सर ने वो सुन ली, और मैं ढूंढ रही थी, पर मुझे था कि आज सर तो आने नहीं, दिख गए। तो ये ही है इस जर्नी का। तो आप डायरेक्टली थैंक्स करें सर को। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। मजा आता है आपको देख के बहुत सेशन बहुत में। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और जितने लोग शेयर करने वाले हैं उनके पास और बढ़कर आने वाला है। ये तो सिर्फ टोकन मनी है। कहते हैं ना, थैंक वाह, प्रॉपर्टी की सुपर। डील जो होती है वो लाखों करोड़ों रुपए की कुछ हजारों रुपए में हो जाती है। तो ये 7,500, 75,000 रुपए और 7.5 लाख रुपए भी हो सकते हैं। जितना उसको ग्रेटिट्यूड करोगे, जितना उसको बताओगे, और आपके जीवन में वो चीजें बढ़ने वाली हैं। बहुत बहुत यस, शुक्रिया। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो जो मच। थैंक यू सुनीता जी। ज्योत्सना पटेल, अनम्यूट करें ज्योत्सना। हाँ जी, यस, बोलिए, आपका हैंड रेस था। सॉरी सॉरी, गलती से हो गई। अच्छा, आप शेयर नहीं करना चाहते। संध्या जी, संध्या जी आप शेयर करेंगे? संध्या जी। ये लास्ट शेयरिंग ले लेते हैं, उसके बाद फिर हाँ चैप्टर हाँ, शुरू करते हैं, बाद में बिल्कुल कर बिल्कुल। लेना। हाँ हाँ, संध्या जी, अनम्यूट करें संध्या जी। हो गया हाँ जी, हाँ बिल्कुल। आवाज। हाँ, नमस्ते सबको। तो आज जो मेरा शेयरिंग करने को बहुत दिल चाहता है। मैं हॉस्पिटल में हूँ तो भी मैं शेयरिंग कर रही हूँ। तो मृदुल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। मृदुल जी ने एक बार बताया था कि मिट्टी के लिए ग्रेटिट्यूड करना, अपनी भूमि के लिए, धरती माता के लिए ग्रेटिट्यूड करना। तो मैंने वैसे ही कर लिया। मैं जब भी मेरे मैके गई थी लास्ट मंथ 12 मार्च, तो मैंने बहुत बहुत दिल से बैठ के वहां पे मिट्टी में बैठ के ग्रेटिट्यूड किया। और आप तो बिलीव करेंगे ही कहेंगे, एट 12 मार्च को मैंने ये सब किया, 12 to 14 मार्च तक। और 8 अप्रैल को मेरे दोनों भाई लोग आए, हमारे पुणे में आए, और उन्होंने हमको इकट्ठा किया और बोले आपको मैके की प्रॉपर्टी गिफ्ट करनी है। वाह, सुपर। लैंड लैंड प्रॉपर्टी जो मेरे मदर को हम माँ को हमें देना था, वो खुद पुनः चल के आए और उन्होंने वो सब जो प्रोसेस था वो चालू किया। और वो बोले आपको जो नंबर चाहिए वो आप ले लेंगे। उन्होंने बच्चों जैसे खेलते थे ना, चिट्ठियाँ डालते थे। तो हम 3 बहनें हैं, तो उन्होंने प्रॉपर्टी के लिए चिट्ठियाँ डाल दी और हम लोगों ने एक एक उठाई। और हमारे नाम पे अभी हमारे मैके की जो प्रॉपर्टी थी, हमको उसमें हिस्सेदार बनाया। दिस इज द ग्रेट थिंग इन माय लाइफ। यस, सुपर सो मेनी सुपर ग्रेटिट्यूड, सो मेनी ग्रेटिट्यूड टू यू ऑल। थैंक सुपर। थैंक थैंक यू यू, संध्या जी, थैंक यू। थैंक थैंक यू। सो हम चैप्टर शुरू करते हैं। शेयर करूँ? मैं बुक स्टार्ट कर रही हूँ, अगर कोई शेयर करना चाह रहे हैं कर लें, मैं तब तक बुक्स। स्क्रीन दिख रही है? हाँ, आपने करी? अच्छा, आप बुक शेयर करें, ओके। हाँ जी, ओके। चलिए, थैंक यू ताराचंद जी, मैं तो बुक ही शेयर करने लगी। यस, Yes. आज हमारे साथ पूनम जी हैं। पूनम आप हैं? आपको अनम्यूट करें पूनम, आपको मैंने। Yes, yes, I'm here, Mridulji. सो हाँ जी सर, सर इससे पीछे वाला पेज। हाँ, इसे आपकी। यस, छठा दिन, जादू की तरह काम करना।
तो आज का चैप्टर बहुत ही जबरदस्त है और आज हमारे साथ पूनम महंत जी हैं, ये चंडीगढ़ से हैं और ये भी इस जर्नी में 4-5 साल से मेरे साथ हैं। मेरी बहुत अच्छी फ्रेंड है, मेरी कजन भी है और आज ये रीड करेंगी। तो देखते हैं, इनकी रीडिंग में बहुत अच्छी पकड़ है। तो चलिए पूनम जी स्टार्ट करते Good evening to all of you. छठा दिन, जादू की तरह काम करना। अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा या योग्यता को लें, इसे लेकर इसे इतने आगे तक थकाएं जहां तक यह पहले कभी नहीं गई थी, मुहाने से भी आगे तक, तो आप इसे जादू के क्षेत्र में पहुंचने के लिए विवश कर देते हैं। टॉम रॉबिन्स, जन्म 1936, लेखक। ऐसा यस, कैसे हो यहाँ पे रुकेंगे। देखिए, ये ना जादू की तरह काम करे। अभी जैसे एक लेडी ने शेयरिंग करी कि 7,500 में मुझे आ गए, और आचार्य जी ने कहा कि 7.5 क्या, 7.5 लाख भी आ सकते हैं और 7.5 करोड़ भी आ सकते हैं। ये क्या है कि अब उस एनर्जी को जो उन्होंने वहां तक क्रिएट करी, उसको वो कितना आगे तक बढ़ाते हैं वो उनके ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि काम आपको करना है। यहाँ उन्होंने कह दिया, अपनी किसी भी गतिविधि, कला, शिक्षा, योग्यता को लें, कोई भी चीज, अगर एक हाउस मतलब एक ये हाउसवाइफ भी है ना एक लेडी, तो उसमें भी इतनी क्वालिटी है कि वो अगर अपनी उस क्वालिटी को, अपनी कोई एक कला को एक लेवल तक लेकर जाए, तो उसकी वो कला कहाँ से कहाँ तक पहुंच सकती है। तो आज अगर आप इंडिया में देखें, कितने ऐसे लोग हैं, अगर हम गुजरात से देखें या कहीं और से भी देखें, गुजरात में आपने देखा होगा जो बांधनी का काम है, वो बिल्कुल प्रॉपर घरों से शुरू हुआ था, और आज इंडिया ही नहीं, आउट ऑफ इंडिया में भी उस काम को बहुत महत्वता है, बहुत ज्यादा। तो वो क्या, उसने उन छोटे से काम को, आपको पता है सबसे पहले जब बांधनी का काम शुरू हुआ था, तो वो उसमें जब अंदर रोल करके वो बांधते थे सांचों के साथ, तो वो कई बार बर्तनों के साथ भी उन्होंने शुरुआत करी थी, और करते करते उनका काम कहाँ तक पहुंचा। और उसी तरह से क्रोशिया वर्क है, तो वो क्रोशिया वर्क भी वुमेन्स जब करती हैं, आज देखिए क्रोशिया के कीरिंग आ गए हैं, क्या क्या नहीं आ गया क्रोशिया का। तो ये क्या था, आपको पता होगा, आपकी मम्मियां वगैरह भी क्रोशिया पहले से बुनती होंगी, बट आज उसका लेवल कहाँ तक पहुंच गया। बैग्स बोले, मतलब मैंने क्या क्या नहीं देखा क्रोशिया का। तो ये क्या, सब चीज पॉसिबल है, कोई भी काम आप मोहिने तक कितनी आगे तक धकेल के उसको कहां से कहां तक पहुंचा सकते हैं। बट उसके साथ आपका ग्रेटिट्यूड, जो हम इस बुक में, इस जो इन चैप्टर्स में हम समझ रहे हैं, कि अगर हमारा उस काम के साथ प्यार है। आपको याद होगा, मैं अपना खुद बताती हूँ, जैसे आई एम फ्रॉम हिमाचल, तो वहां पे विंटर्स बहुत होती है, तो स्वेटर बहुत पहनते हैं उधर। बट एक टाइम के बाद जैसे मैं शिफ्ट हो गई, और मैं क्या कहती थी, अरे इन स्वेटरों से ना चुभता है, ये चुभता है। अरे उसके बाद कभी वो स्वेटर ही हाथ में नहीं आए। तो ये क्या है, जिस चीज के लिए आप ग्रेटिट्यूड नहीं करोगे, वो चीज आपके पास से चली जाएगी। मतलब मुझे बाद में भी वो स्वेटर्स, मुझे बहुत बनाने का शौक था। मैं 2 घंटे में एक जोड़ी सॉक्स बना देती थी, बट वो तब तक बनाई जब तक उसकी वो थी। और 1 साल, मतलब 8th 9th की बात है, मैंने सीखी थी सॉक्स बनानी। मैंने 27 जोड़ी सॉक्स एक हफ्ते के अंदर बनाई थी, और मैंने अपने सारे कजन, सारे बुआ, चाचे, मासी सबको गिफ्ट किए थे। आज भी वो मुझे याद करते हैं कि मेरा निकनेम मुनमुन है, कि मुनमुन तूने वो जो सॉक्स बनाई थी ना, वो आज भी हमारे पास। तो वट अ ब्लिस। तो अगर मैं कई बार सोचती हूँ कि हमने कभी चुना ही नहीं, हमें किसी ने बताया ही नहीं कि अपने काम में जो आप में क्वालिटी, उसमें ग्रेटिट्यूड तो डालो, और वो वही काम आपको मोहने से आगे तक पहुंचा सकता है। पता ही नहीं था। और अभी मैं रिसेंटली, मुझे ये दिमाग में आया था, तो एक दिन मैं सिलाई लेकर बैठी थी कि करूं, फिर लगा यार ठीक है, अभी सिलाई मिली तो धागा नहीं मिला। तो ये क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं ग्रेटिट्यूड की कमी थी ना इस एरिया में। अब अगर ये भी करने लगूंगी, तो मुझे पता है कि इसमें भी हम बहुत आगे निकल सकते हैं। तो ये आप सोचें, आप लोग भी, आप किस काम के साथ आगे बढ़ सकते हैं। तो चले आगे देखते हैं। जी। पूनम शुरू।
ऐसा कैसे हो सकता है कि एक व्यक्ति जो घोर गरीबी में पैदा होता है, शून्य से शुरुआत करता है और जिसके पास बहुत कम शिक्षा होती है, वह आगे चलकर राष्ट्रपति या मशहूर हस्ती बन जाता है या कारोबारी साम्राज्य खड़ा करके संसार के सबसे अमीर लोगों में से एक बन जाता है? और ऐसा क्यों होता है कि दो लोग एक ही करियर में शुरुआत करते हैं, लेकिन एक का करियर सफलता की बुलंदियों को छू लेता है, जबकि दूसरा व्यक्ति काम कर करके निढाल हो जाता है, लेकिन जी तोड़ कोशिशों के बावजूद सफल नहीं हो पाता? सफलता यह खोई हुई कड़ी है कृतज्ञता, क्योंकि आकर्षण के नियम के अनुसार आपको उस चीज के लिए कृतज्ञ होना पड़ता है जिसकी बदौलत सफलता आपकी ओर आकर्षित होती है। इसलिए कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। हाँ देखिए, यदि यही पर कृतज्ञता के बगैर स्थायी सफलता पाना असंभव है। अगर आप इस लाइन को समझे, देखिए आप लोग सब जानते हैं अंबानी को। दोनों भाइयों को सेम एजुकेशन, सेम डिग्रीज कराई गई, सेम उनको क्वालिफाइड कराया गया, और दोनों को पेरेंट्स ने भी सेम इक्वल ही सब कुछ दिया। बट एक अभी कहाँ है, एक अभी कहाँ है, आप सबको पता है। तो ये क्या रीजन है? कृतज्ञता। उस इंसान का हर टाइम थॉट यही था कि मुझे खुद पे काम करना है, मुझे देश पे काम करना है, और करते करते वो कहाँ से कहाँ पहुंच गए। तो ये यहाँ पर क्लियर है। मैं घोर गरीबी में, अगर हमने बहुत लोग देखे हैं, अगर आप मोदी जी को भी देखेंगे, वो भी कहाँ से कहाँ तक पहुंचे, तो उनकी अपना खाली एक यही नहीं है कि उन्होंने संघर्ष किया, पर संघर्ष के साथ उनकी कृतज्ञता भी है। जो उनका देश के लिए प्रेम है, वो उनको यहाँ से यहाँ तक पहुंचा गया। तो ये यहाँ समझने वाली बात है कि हमें जब भी आगे बढ़ना है और किसी भी एरिया को पकड़ना है, उसमें हमारी अपनी कृतज्ञता ही हमें आगे लेकर जाएगी। उसके अलावा शॉर्टकट कोई भी नहीं है, कोई भी शॉर्टकट नहीं है। तो समझे इस चीज को और आगे बढ़े। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जी, यदि आप सफलता पाना चाहते हैं या अपनी नौकरी या कारोबार में अवसर, प्रमोशन, धन, जबरदस्त विचार, प्रेरणा और प्रशस्ति जैसी अच्छी चीजों को बढ़ाना चाहते हैं, तो अपनी नौकरी या कारोबार के लिए कृतज्ञ होना अनिवार्य है। आप में जितनी अधिक कृतज्ञता होती है, कृतज्ञ होने के लिए आपके पास उतनी ही अधिक चीजें आ जाएंगी। और अब तक आपको यह समझ आ चुका होगा कि अपने जीवन में किसी चीज को बढ़ाने के लिए आपको उसके लिए कृतज्ञ होना पड़ता है, जो आपके पास पहले से ही है। जिसके भी पास कृतज्ञता है, उसे अधिक दिया जाएगा और वह समृद्ध होगा। जिसके भी पास कृतज्ञता नहीं है, उसके पास जो है वह सब भी उससे ले लिया जाएगा। यहाँ रुकेंगे। देखिए, जिसके भी पास कृतज्ञता, नौकरी या कारोबार के लिए। अब देखिए, वो कारोबार की बात यहाँ एक नहीं आती। मतलब मैं आपको ये अपना अभी क्रोशे वाली बात बोली, अपना मैंने नीटिंग वाली बात बोली, ये क्यों बोली? मैं अपने आप को, जब हम अब हम अपनी डीप ड्वेलिंग करना शुरू कर देते हैं, तो हम अपने बचपन से लेकर जाते हैं कहाँ कहाँ मेरे में क्या क्वालिटी थी और मैं क्या करती थी। तो जब मैंने ये ढूंढा, तो मैंने देखा कि यार, काम तो शुरू से ही शौक था करने का, और ऐसा नहीं था जब कोई काम पकड़ते थे, जब तक उसको पूरा नहीं करते थे तब तक छोड़ते नहीं थे उसको। तो ये पहले से ही हैबिट थी, और वही हैबिट होगी जो आज कहीं ना कहीं सबकॉन्शियस में होगी, जिसने आज भी काम किया। आज भी हम जब किसी काम को पकड़ते हैं, जब तक उसको पूरा नहीं करते, छोड़ते नहीं है। तो ये क्या है? ये आपकी कृतज्ञता ही तो है। तो मैं यही कहूंगी, बहुत लोग हैं जिनके पास बहुत अच्छी नौकरी है, बट फिर भी बहुत अच्छा कारोबार है। बट देख क्या रहे हैं कि कारोबार मेरे पास है, नौकरी मेरे पास है, बट मैं देख क्या रही हूँ, अरे ताराचंद जी का काम बहुत अच्छा है, अच्छा इनका काम, ये कितना कमा लेते हैं, अच्छा पूनम की नौकरी बहुत अच्छी है, अरे वो कितना कमाती है। आप अपने तक सीमित रहे ना। जो आपके पास है, आप उसको समझने की कोशिश करें कि उसमें आप और कितनी कृतज्ञता डाल सकते हैं कि उसको आप आगे ले जा सके। तो सबसे पहले तो वही वहीं पे पकड़ना है कि आपको जो नौकरी मिली है, जो आपके पास काम है, क्या आप उसमें ग्रेटिट्यूड दे रहे हैं? क्या आप उसमें हर चीज के लिए कृतज्ञ हैं? मतलब अगर हम कभी बात करें किसी इंसान के, जब कभी बात करते हैं कि उसकी जॉब की बात करें, तो उससे पूछते हैं कि तेरे को सैलरी मिलती है, अच्छा कितनी मिलती है? अपने मैनेजर का नाम बता, जो तुम्हारा कैशियर है उसका क्या नाम, क्या करना उसके नाम से? अरे एटलीस्ट वही तो तुम्हारा
बनाकर देता है, एटलीस्ट उसके लिए ग्रेटिट्यूड करना भी तो हमारा फर्ज है। अगर हम किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं, वहां की लाइट्स हम ऑफ नहीं कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ये कंपनी हमें बहुत कुछ देगी, अरे तो क्या, इनका तो इतना बिल आता है, तो क्या हो गया, 4 लाइटें जली भी रहेगी। आपको नहीं पता कि यही चीज आपको आगे बढ़कर बहुत कुछ देती है। मतलब मैं यहाँ एक 2 मिनट की एक स्टोरी लूंगी। एक बार दो बच्चे होते हैं, दोनों फ्रेंड्स होते हैं और बहुत अच्छे फ्रेंड्स होते हैं। वो अपनी +2 की स्टडीज के बाद स्टडीज करने के लिए किसी कोचिंग सेंटर के लिए मतलब बड़ी सिटी में चले जाते हैं। तो दोनों रूममेट होते हैं। एक रूममेट होता है वो बहुत पर्टिकुलर होता है और एक थोड़ा ऐसा ही होता है। तो वो रूममेट होता है, वो दोनों अपना रूम लॉक करते हैं और वो बाहर निकलते हैं। जो रूम लॉक करता है वो देखता नहीं है कि लाइटें पंखा चल रहा है और रूम बंद करता है, चल पड़ता है। दूसरा थोड़ी आगे जाकर कहता है, यार तूने रूम लॉक किया था तो लाइट देखी थी, लाइट भी तो जल रही थी। कहता, लाइट जल रही थी तो क्या हुआ, हमने कौन सा बिल देना है, हमारा तो फिक्स हो रखा है कि 1 महीने का इतना देना है, वो तो पीजी में है, हम पीजी अपने आप देगी मालकिन, उसके ऊपर बिल आएगा। वो कहता नहीं यार वापस चल, वो कहता नहीं मैं तो जाऊंगा, वो कहता तेने जाना, तू वापस चला जा। वो वापस चला जाता है और वो लाइट ऑफ करके वापस आ जाता। अगले महीने से वो लड़का उसके साथ से अपना रूम शिफ्ट कर जाता है। वो कहता नहीं मैं तेरे साथ नहीं रहूंगा। उसके बाद वो लाइफ ऐसी चलती रहती है, उसको कोई सबक नहीं मिलता। वो लड़का अपनी जॉब में जो जिसने घर आके लाइट ऑफ करी थी, वो एक किसी कंपनी में बहुत बड़ा ऑफिसर बन जाता है और उसके पास वो लड़का जॉब मांगने आता है। तो वो कहता है यार हमारी तो कोई लड़ाई नहीं हुई थी, तूने मेरे साथ कमरा क्यों शिफ्ट किया। कहता कमरा मैंने इसलिए शिफ्ट किया था कि आज मैं जिस सीट में बैठा हूं, ये मैं हर उस इंसान के लिए कृतज्ञ हूं जिससे मैं यहां तक पहुंचा। पर तुझे आज तक भी समझ नहीं आया कि तुझे करना क्या है, इसीलिए तू आज भी मेरे पास नौकरी मांगने आया है। तो यहाँ समझने वाली बात एक ही है कि बहुत छोटी चीज से हम खुद को समझा सकते हैं कि हमें आगे बढ़ते हुए अभी को संभालना है, कल नहीं देखना। अब जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, अगर हमारा प्रेजेंट अच्छा है तो फ्यूचर तो अच्छा होगा ही होगा। और उस प्रेजेंट को अच्छे करने के लिए हमें कुछ अच्छी चीजों को भी देखना है कि हमारे पास क्या हो रहा है, इसको कर क्या रहे हैं। म्यूट, यस। तो आगे चलेंगे पुनः। जी। तो जब यहाँ आप पे अपने कर लीजिए। जब आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ होते हैं तो आप खुद से ही अपने काम में अधिकतम मेहनत करेंगे, और जब आप अपने काम में अधिकतम मेहनत करते हैं तो अपनी ओर आने वाले धन तथा सफलता को बढ़ा लेंगे। यदि आप अपने कारोबार के लिए कृतज्ञ नहीं हैं तो आप स्वतः ही इसमें कम मेहनत करेंगे। इस तरह जब आप कम देते हैं तो आपको मिलता भी कम है, और आपकी ओर आने वाली चीजें भी कम हो जाती हैं। फलस्वरूप आप अपने कामकाज से भी कभी खुश नहीं होंगे, कभी अनिवार्य से अधिक योगदान नहीं देंगे, जिससे आपकी नौकरी या कारोबार ठहर जाएगा और अंततः इसका हवास होगा, जिसका अर्थ है कि आपकी नौकरी जा भी सकती है। याद रखें, जिसमें कृतज्ञता नहीं है उससे उसके पास से वह भी ले लिया जाएगा जो उसके पास है। ये यहाँ क्लियर, काफी लोग हैं ऐसे जो ये चीज बार बार कहते हैं कि हाँ मेरे पास नौकरी तो अच्छी है बट उस नौकरी में मजा नहीं है, वो नहीं। कुछ समय के बाद उनसे वो नौकरी भी ले ली जाती है, क्योंकि उनका जो अहम है ना, उनको बार बार वो अपने अहम में ही रहते हैं। तो क्या हुआ, ये क्या बॉस ऐसा वो ऐसा। अब जिस जगह पर आप काम कर रहे हो उस जगह पे अगर आप कृतज्ञ नहीं है तो क्या आपको वहां सफलता मिलेगी, नहीं मिलेगी। और यही चीज 80% वुमेन्स अपने हस्बैंड के साथ रहती है और हस्बैंड के लिए कृतज्ञ नहीं है। और इसीलिए उसको लाइफ में आगे बहुत कम चीजों में सफलता मिलती है। हर टाइम उसका एक ही है, मेरे हस्बैंड ये करते हैं, वो ये करते हैं। अरे जो वो अच्छा करते हैं, जो ये छत दे रखी है, जो आपको एक मान दे रखा है, क्या उसके लिए कभी ग्रेटफुल हुए। आप होना तो शुरू हुए, आपको बाकी चीजें भी मिलना शुरू हो जाए। तो यहाँ समझने वाली बात है। और जब ये चीज हमने भी समझी थी, जब हम इस चीज से बाहर निकले थे, तो हमारी लाइफ में भी अबेंडेंस आया। उससे पहले हम भी वही क्वेश्चन में थे। कहते हैं ना, हस्बैंड को अगर आप
लगा रहे हो ना कि ये ऐसा करता है, ये कैसा करता है, तो सेम वैसा वर्षा आपके लिए भी वही थप्पड़ आ रहा है। आप दूसरे को कह रहे हो, सेम आपको भी मिल रहा है। तो यहाँ समझने वाली बात है, जो दोगे वो पलट के आएगा। तो क्यों ना अच्छा ही दिया जाए, क्यों ना उसे भी चांदी की थाली में सवार के खाना दिया जाए, तो आपको भी वही लग कर आए। अगर आप राजा बना के रख रहे हो ना, तो आप रानी स्वाभाविक रूप से बनने वाले हो। तो यहाँ इस चीज को पकड़े और आगे बढ़े। चले। यदि आप अपने कारोबार, हाँ पूनम म्यूट है, वो आप, पूनम आप म्यूट हो। ओके। हाँ। आप कृतज्ञता की जितनी मात्रा देते हैं उसी अनुपात में आपको प्रतिफल मिलता है। आप अपनी कृतज्ञता की मात्रा को नियंत्रित करके खुद को मिलने वाली धनराशि की मात्रा को नियंत्रित करते हैं। यदि आप किसी कारोबार के मालिक हैं, तो आपके कारोबार का मूल्य आपकी कृतज्ञता के अनुसार बढ़ेगा या घटेगा। आप अपने कारोबार, ग्राहकों और कर्मचारियों के लिए जितने अधिक कृतज्ञ होते हैं, कारोबार उतना ही ज्यादा फलेगा, फूलेगा और बढ़ेगा। जब मालिक कृतज्ञ होना छोड़ देता है और कृतज्ञ होने के बजाय चिंता करने लगते हैं, तो कारोबार नीचे की ओर फिसलने लगता है। ये तो बिल्कुल, मतलब ये वाली जो लाइंस है ना, इतनी पर्टिकुलर लाइंस है। जब भी हम किसी डर में बैठे हैं ना, तो हमारे पास से चीजें ले ली जाएगी। डर मतलब अंधेरे में, और वो अंधेरा कोई और क्रिएट नहीं करता, वो आप खुद क्रिएट करते हो। और एक कैसे कस्टमर आएंगे, आप देखिए, एक ही करियाने की दुकानें, आप किसी जगह जाओ, किसी भी सिटी में चल जाओ, अगर करियाने की दुकानें आपको दिखेगी, एक लाइन में 15 दुकानें होती। और आप क्या सोचते हो, आप ग्रेन मार्केट में चले जाते हो किसी के, या ड्राई फ्रूट्स की मार्केट, तो क्या वो 10 दुकानें नहीं चलती? वो 25-25 दुकानें एक लाइन में, उधर सब चलती हैं। तो क्यों नहीं है, एबेंडेंस है। उस सिटी की पॉपुलेशन भी तो इतनी है, किसी को पूनम की दुकान पसंद आएगी, तो किसी को महेश जी की दुकान पसंद आएगी, तो किसी को आचार्य जी की दुकान पसंद है, ऐसा जरूरी नहीं है। और सबके पास सेम माल है, सेम प्राइस है। फिर हम क्यों डर जाते हैं कि हमारा सामान नहीं बिकेगा? और वो डर किसी और का नहीं है, कस्टमर का डर नहीं है, आपका खुद का डर है। तो उस डर से बाहर निकलने के लिए, जो भी आपके पास है, जो भी आपने सामान रखा है, उसके लिए कृतज्ञ होना शुरू कीजिए। फिर देखिए आपका सामान टक टक करके बिकता है। तो ये यहाँ समझने वाली बात है। और ये बहुत लोगों को इसमें प्रॉब्लम आती है, अरे वो इतना कमा रही है, मैं नहीं कमा रही। आप उसकी कमाई देख रहे हैं, जबकि जो आपके पास है, आप उसके लिए ग्रेटफुल होना शुरू कर दीजिए। आपको यूनिवर्स भर भर के एबेंडेंस देगा, एबेंडेंस देगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि आप अभिभावक हैं और आपका काम अपने बच्चों की परवाह करना तथा घर संभालना है, तो जीवन में इस बिंदु पर कृतज्ञ होने के लिए चीजों की तलाश करें। यह अक्सर जीवन में एक बार का अवसर होता है, और जब आप इस समय के लिए कृतज्ञ होते हैं, तो आप अधिक सहारे, अधिक मदद, अधिक सुंदर पलों और अधिक खुशी के अनुभवों को आकर्षित करेंगे। देखिए, एक आपको चीज मैं यहाँ एक चीज यहाँ बोलूंगी। जैसे हम अभिभावक, उन्होंने बोला अगर आप एक, अगर लेडी हैं, आपके बच्चों की परवाह करना, घर संभालना ही आपकी ड्यूटी है, फिर भी आप कृतज्ञ हो सकते हैं। और वुमेन्स का क्या रहता है ना, जब वो हाउसवाइफ है, तो वो क्या करती है, काम अपना सारा करती है, बट वो ना थोड़ा सा अबला नारी का रूप लेना शुरू कर देती है। अरे मैं क्या करूं, बच्चे संभाल रही हूँ, कोई नहीं, मुझे तो पूरे दिन इनके साथ। जबकि वो काम करके भी आप बहुत आगे तक पहुंच सकती हैं। मैंने कितनी ऐसी वुमेन्स देखी हैं, जो हाउसवाइफ होकर ही उन्होंने अपने बच्चों के ऊपर इतना अच्छा काम किया, उनको तो आगे बढ़ाने में योगदान दिया ही दिया, और अपने हस्बैंड के लिए भी योगदान दिया। और आज उन्हीं का घर पे एक लेवल में रिस्पेक्ट है। तो उस रिस्पेक्ट को क्रिएट करने के लिए उनके पास जो कुछ था, उसमें वो कृतज्ञता 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 डालती रही। और कहते हैं ना, आज मैं भी अगर कहूं, जब मैं एक घर संभाल रही थी, तो मैं उस चीज के लिए मैं डेली अपने ड्राइंग रूम की सेटिंग चेंज करती थी। और जी जो जो मेरा दिल करता था, किचन में मैं, मतलब मुझे किचन से इतना अटैचमेंट था, मैं हर तरह से, और नहीं होता रेसिपीज को ही डाउनलोड करके, एक चंडीगढ़ की एक मैगजीन छपती है, उसमें मेरी कम से कम 10 से 15 मेरी रेसिपीज भी छपी थी। वो क्या था कि आपके अंदर जो चीज होती है, जब आप निखारने की कोशिश करते हो, तो आपको जरूर रास्ता मिलता है। बट वो रास्ता आप पे डिपेंड करता है, क्या आप उसको लेने के लिए तत्पर हैं।
आप अगर बच्चों का टिफिन ही पैक कर रही है ना, तो आपका टिफिन ऐसा पैक होगा कि क्लास में सारे बच्चे बोलेंगे वाह यार तेरी मम्मी कुछ अलग तरह से करती है, क्या करती है। तो वो वही है वे। आप हर जगह में अपनी वैल्यू क्रिएट कर सकते हो, और उस वैल्यू को क्रिएट करने के लिए आपको कोई वहां पे ये जरूरी नहीं है कि आपको बहुत वो बटर पेपर ही यूज करना है तभी आपका टिफिन बहुत अच्छा पैक हो सकता है। आपको वे है, आप उस टिफिन को पैक करने के लिए अपना माइंड यूज कर सकते हो, और उस माइंड में क्रिएशन है। आप परांठी भी अगर बना रहे हो, अगर आप उसमें सैलेड भी डाल रहे हो, कुछ चॉकलेट भी डाल रहे हो, कुछ स्वीट्स भी डाल रहे हो, आपको वे ऑफ प्रेजेंटेशन, और वो प्रेजेंटेशन ही आपको आगे लेकर जाता है। अगर आप उसमें पिकल भी डाल रहे हो तो इस वे से पिकल पैक है कि बच्चे भी उसको खोल के कहते हैं मम्मा वही पैक कर देना जैसे आपने कल टिफिन पैक किया था। तो दैट्स अ वे। और ये प्रेजेंटेशन कब आता है? जब आप बिलोइंगनेस, जब आप पूरी तरह से, अगर कुकिंग कर रही हैं तो कुकिंग के टाइम में आप कुकिंग में ही हैं। उस टाइम में आप ये नहीं है, उस टाइम में आप ये नहीं बोल रही हाय मुझे तो बच्चों के टिफिन भी पैक करने पड़ते हैं। ये नहीं निकलना चाहिए आपके मुंह से। फिर आपके मुंह से यही निकलना चाहिए यस यार, इट्स अ ब्लेसिंग कि मैं अपने बच्चों का टिफिन पैक करूं। ये आपके अंदर से ब्लेसिंग्स निकलनी चाहिए, और वो ब्लेसिंग ही ग्रेटिट्यूड। तो यहां समझना है कि इन छोटी छोटी चीजों को, जरूरी नहीं है कि आप नौकरी कर रहे हो। मैं अपनी मेड को हमेशा एक चीज बोलती हूँ, अगर तू 10 घरों में काम करती है, बट इस तरह से काम कर, चाहे 5 में ही कर। और जैसे जैसे मैंने उससे जो चीज समझाई, अब आप विश्वास करोगे पुणे जैसी सिटी में जो मेरे पास मेड काम करती है, उसके पास अपना घर है 55 lakhs का। और उसके पास जब वो मेरे साथ इस जर्नी में मतलब जैसे मैं बात करती थी, तो वो कहती थी दीदी घर लेना है, घर लेना है। मैंने उसको कुछ टूल्स बताए थे ऐसे कि ये करना शुरू कर, ये करना, ऐसे करना शुरू कर, और आज उसके पास अपना घर है। और सच्ची बोल रही हूँ, मैंने उसको कहा था कि ये घर अपने नाम पे ले और वो घर भी उसने अपने नाम पे ले रखा है। तो ये सब पॉसिबल है, काम करना पड़ता है। वो जो मैं बोलती हूँ वो मेरा वो सुन के वो उस तरह से करती है। मैं नहीं कहती कि वो बहुत लिखती है, बट कहते ना यूनिवर्स उससे अप लैंग्वेज भी समझता है। और कहते हैं जिनको कम समझ होती है, अगर वो उनको वही चीज बता दी जाए तो वो पर्टिकुलर वैसा ही काम करते हैं जैसा आप उनको बताते हो। तो कभी और डिस्कस करेंगे उस बारे में। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको अपने कामकाज से प्रेम करना चाहिए, चाहे वह जो भी हो, और आपको अपने काम पर जाने को लेकर रोमांचित होना चाहिए। इससे कम से कभी समझौता ना करें। यदि आप अपनी वर्तमान नौकरी के बारे में ऐसा महसूस नहीं करते हैं, या अगर यह आपके सपनों की नौकरी नहीं है, तो ऐसी नौकरी पाने का अचूक तरीका यही है कि पहले अपनी वर्तमान नौकरी के लिए कृतज्ञ बने। देखिए आज एक चीज यहाँ समझने वाली है। आप अपने कामकाज से प्रेम करते हैं, प्रेम ही नहीं, आप उसमें डूब जाते हैं। काम उसी को कहते हैं, जब आप जिस काम से आप प्रेम करते हैं ना, उसके अंदर जब आप काम कर रहे होते हो तो आपको कोई कुछ इधर उधर नहीं दिखना चाहिए। दैट इज कॉल्ड अ वर्क। अगर आप कुकिंग ही कर रहे हो, अगर आप पर टीवी देख रहे हो, वो काम नहीं है। अगर आप अभी सेशन में ही हो तो आप पूरी तरह से सेशन में, पूरी तरह से इसको अंदर तक ग्रास्प कर रहे हो, और फिर आप वैसा ही अपनी जिंदगी में उतार रहे हो। हमारे साथ पूनम है आज। 4.5 मतलब 4 साल से मुझे इसमें सेशन में, अगर 4 साल हो गए तो 3 सवा 3 साल इसको भी हो गए इस जर्नी में आए हुए। ये जरूरी नहीं है कि ये सब मेंटोर्स के पास गई कि मैंने सेशन सीखने, बट इसने मेरे ऊपर विश्वास किया और पूरी तरह से उसको अपनी जिंदगी में उतारा। और लास्ट में मैं बताऊंगी कि इसने अपनी जिंदगी में किस तरह से अपनी जिंदगी को इतना ब्यूटीफुल बनाया, इतना ब्यूटीफुल बनाया। सब पॉसिबल है। इसने ऐसा नहीं है कि एक जगह यहाँ भी सीख रही हूँ, यहाँ भी सीख रही हूँ, यहाँ भी सीख रही हूँ। बस एक बार जो बोल दिया ना, कि अगर मैंने कह दिया कि हाँ पूनम तू ये कर, एंड शी कैन डू, और शी इज ऑल्सो वेरी क्वालिफाइड गर्ल। बट हर इंसान को मुतम्मिल जहां नहीं मिलता, तो कहते हैं ना, हमने सुना है। बट अगर हमें उस टाइम वो जॉब नहीं मिली जो हमने स्टडीज करी है, बट लाइफ बहुत बड़ी है, बाद में भी हमें बहुत कुछ मिल सकता है। क्या पता हमारे लिए, कहते हैं ना, एक पूरा वही रखा हो, एक बड़ा उसको पूरा कुछ मुझे वर्ड नहीं याद आ रहा है, एक जबरदस्त जैकपॉट रखा हो, तो वो जैकपॉट इसका मे बी, जरूरी नहीं है कि 25-30 साल में अगर जॉब कर ली तो वही जैकपॉट है। कई बार आपका 50-55 में जाकर अगर कोई ऐसा जैकपॉट लगता है तो आप बोलते हैं यार क्या फायदा था अगर वो जॉब करती, मजा तो ये है ना जिंदगी। तो वो जैकपॉट भी मिलता है, और वो कब मिलता है?
जब आप पूरे सहनशीलता से, पूरे अपने कर्म अच्छी तरह से करते हैं ना, तो फल अवश्य मिलता है। तो पूनम की शेयरिंग सुनने के लिए लास्ट तक बने रहे, बहुत जबरदस्त शेयरिंग है इसकी, और बहुत ही मतलब मन से ये शेयर करती है, और इसने अपनी लाइफ में बहुत मिरेकल्स क्रिएट किए हैं। तो चलिए पूनम आगे बढ़े। थैंक यू मृदुल जी। आज ही ये कल्पना करें कि आप एक अदृश्य मैनेजर हैं जिसका काम नौकरी के बारे में आपके विचारों और भावनाओं का रिकॉर्ड रखना है। कल्पना करें कि आज आप जहां भी जाते हैं आपका मैनेजर हाथ में कलम और डायरी लेकर आपके पीछे पीछे पहुंच जाता है। जब भी आप नौकरी में कृतज्ञ होने वाली कोई चीज ढूंढ निकालते हैं तो मैनेजर उसे लिख लेता है। आपका काम कृतज्ञ होने के लिए अधिकतम चीजों की तलाश करना है ताकि दिन के अंत में मैनेजर के पास कृतज्ञता की लंबी सूची बन जाए। यह सूची जितनी लंबी होती है, आपका अदृश्य मैनेजर आपके धन, कामकाज में सफलता, अवसरों, आनंद और संतुष्टि में उतना ही अधिक जादू कर सकता है। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके एक लिए एक एक मिनट पूनम, एक मिनट। देखिए, ये इन्होंने अदृश्य मैनेजर की जो बात करी है, ये अदृश्य मैनेजर असल में कोई नहीं है। अगर आप देखें तो आपके साथ भी, आप लोगों ने बचपन से सुना भी होगा कि आपके कोई गार्डियन एंजल्स भी होते हैं जो आपके साथ साथ ही चलते हैं, और चित्रगुप्त भी है जो आपकी सारी बातें, जो जो आप लाइफ में कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं। कई बार हम होते हैं ना कि कुछ गलत हो जाता है, लगता है, फिर लगता है यार गलत तो किया है, पर भगवान तो ऊपर, इसका बदला तो मुझे जरूर मिलेगा। तो वो क्या है, हमारे अंदर भी कुछ ना कुछ चलता रहता है। हमसे कुछ गलत भी हुआ तो हम सोचते हैं यार इसको अब सही करना है, तो हमारे अंदर ही कुछ चलता है। तो अच्छे के लिए भी हमारा कोई सुन रहा है और उसको क्रिएट कर रहा है कि क्या क्या तूने अच्छा किया, ये तेरा वो वाला बैंक भरना शुरू हो जाएगा। तो उस बैंक को क्रिएट करने के लिए काम किसको करना है? आपको करना है। अब आज आपको पूरे दिन अगर अपने साथ ये फील करना है कि कोई तो मेरे साथ है जो सब कुछ देख रहा है मैं क्या कर रही हूँ, क्या आपके थॉट आ रहे हैं, और क्या आप हर चीज को, अगर फोन को पकड़ा तो उसको ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, लैपटॉप को ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं। आपको पूनम जी लेसन रीड करके बता रही है, आप इसको ग्रेटिट्यूड करें। ताराचंद जी ने पूरा वो जूम को संभाल रखा है, उसके लिए ग्रेटिट्यूड। तो ये सब चीजें हमारे साथ, ये जूम आज काम कर रहा है, तो जूम में भी जो टेक्निकल इसमें सर्विस देते हैं उनके लिए बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड। मतलब जब मैंने एक बार ये जूम जहां से हमें मिलता है ना, उनसे बात करी थी, तो उनकी एक बहुत बड़ा सैटेलाइट पे काम करते हैं वो। कितने सारे लोग होते हैं वो, अलग अलग लेवल। तो जब पता चलता है कि हमें लगता है ये काम छोटा सा है, बट इसके पीछे कितनी बड़ी 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 बड़े चीजें हैं जिसके द्वारा, अगर हम ये लैपटॉप ही बोल रहे हैं, किसी ने इसको बनाने के लिए पता नहीं कितना टाइम लगा है। तो उन सब के लिए जो हम ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, हम कहते हैं ना कि हम ही कर रहे हैं, हमने कर दिया तो क्या हुआ, पैसे दिए थे आज लैपटॉप मेरे पास आ गया, मैं किस बात का ग्रेटिट्यूड। अरे ना बाबा ना। आप हर एक पल में, हर एक पल में आपको पता नहीं है आप कितनी चीजों में नीचे चले जाते हो अगर आप वहां धन्यवाद नहीं देते हो। धन्यवाद एक ऐसा सेतु है। आप जिस घर में रह रहे हो उसकी दीवारों पे जिन्होंने काम किया है, उनका पसीना तक इस दीवारों में, जब वो ईंटों का काम कर रहे थे, जब वो इसमें सीमेंट लगा रहे थे, उनका पसीना तक इस दीवार के साथ टच हुआ था। तो उनके लिए हमारा ग्रेटिट्यूड कितना ज्यादा बनता है। आज हमने खरीद लिया, हमने एक एनर्जी लगा दी, पैसा दे दिया, बट हर उस कर्मचारी के लिए धन्यवाद जिसने हमारे हमें सहयोग देने के लिए ये सब काम किया। तो ये बहुत बड़ा ग्रेटिट्यूड है। अगर आप ये ग्रेटिट्यूड एक लेवल पे देते जाएंगे ना, आपको पता ही नहीं चलेगा, क्योंकि ये कर्म है, और कर्म प्रधान तब बनता है जब आप कर्म करने वाले लोगों को ग्रेटिट्यूड करते हैं। उसमें आप भी आते हैं, बट उसमें आपके साथ बहुत लोग जुड़ते हैं। इसीलिए कहा जाता है दसवंत निकालें। वो दसवंत क्या है, वो भी यही है कि जो भूल चूक आपसे माफ, गलतियां हुई, जो कुछ आप कहीं ग्रेटिट्यूड नहीं कर पाए, तो इस तरह से आप उसकी भरपाई कर दो। तो दैट इज ऑल्सो लाइक दैट। बट हम लोग समझते ही नहीं। और जब इतने बड़े बड़े बिल हमारे हॉस्पिटल के बनते हैं ना, तो वहां पे वो 4 गुना देने के लिए भी फिर बोलते हैं अरे इतना बिल आ गया। अब आप करना शुरू कर दे, दसवंत देना शुरू कर दे। आप अपने लो लेवल में जो आपके कर्मचारी लोग हैं उनको ग्रेटिट्यूड करना शुरू कर दे।
आपके घर में बीमारी नहीं आएगी, आपके घर में दवाइयां आनी बंद हो जाएगी। तो ये एक बहुत बड़ी सेवा है। आप करके तो देखें इस चीज को। कहा जाता था ना बचपन में, आपने सुना होगा, जैसे जैसे बड़े हुए जो लोअर कास्ट में लोग होते हैं तो उनके लिए अलग से, उनके लिए ये दे दो, उनको ये दे दो, जो स्वीपर्स के लिए ये दे दो, अगर कोई इसका कॉबलर का काम करता है उसके लिए ये सब चीजें क्यों कही जाती थी? वो इसीलिए कही जाती थी कि आपके ग्रह टल जाए, आपके कर्म, आप अपनी स्पीड में आगे बढ़ जाए। तो ये स्पीड आप भी बढ़ा सकते हैं अपने इस तरह से सेवा देकर। कृतज्ञता भी दें और जो आपके पास है उसमें से भी कुछ परसेंटेज देना शुरू करें। तो चले आगे बढ़ते हैं। अपनी नौकरी की उन सारी चीजों के बारे में सोचें जिनके लिए आप कृतज्ञ हो सकते हैं। शुरुआत में इस तथ्य पर विचार करें कि आपके पास सचमुच एक नौकरी है। सोचिए कि कितने सारे लोग बेरोजगार हैं जो नौकरी पाने के लिए कुछ भी देने को तैयार हैं। सोचिए कि आप समय बचाने के कितने सारे उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे फोन, प्रिंटर, इंटरनेट और कंप्यूटर। उन लोगों के बारे में सोचें जिनके साथ आप काम करते हैं और जिनके साथ आपकी मित्रता है। उन लोगों के बारे में सोचें जो आपके काम को अधिक आसान बनाते हैं, जैसे रिसेप्शनिस्ट, असिस्टेंट, सफाई कर्मी और डिलीवरी करने वाले लोग। इस बारे में सोचें कि तनख्वाह मिलते वक्त कितना अच्छा महसूस होता है। अपने काम के प्रिय पहलुओं के बारे में सोचें जिन्हें करना आपको बहुत पसंद है। जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो हर बार अपने अदृश्य मैनेजर को लिखने के लिए विवश करते हुए यह कहें, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। यहाँ पे पूनम एक मिनट रुकते हैं। तो देखिए उन्होंने क्या कहा, अगर आपको कोई भी चीज ना मिले, आप उस अदृश्य मैनेज कर, आपको कोई डिलीवरी बॉय आया, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो रहे तो आप नोट करवाएं। आप अपने फोन के लिए, लैपटॉप, वो मैंने आपको सारा ही बता दिया, कंप्यूटर के लिए, उसके ज्यादा अपने फ्रेंड्स के लिए, अपने कुलीग्स के लिए। और आप ये करते जाएंगे, आप देखेंगे कि आपको एक अलग लेवल पे ऊर्जा का प्रभाव होना शुरू हो जाएगा। और वो ऊर्जा का प्रभाव क्या है? जिस एरिया में, वो शुरू में उन्होंने कहा ना कि जिस भी एरिया में आप काम करते हैं उस एरिया में आपको और बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाएगी। और वो कब होगी? जब आप वहां पर पूरी फोकस के साथ हर एरिया को देखना शुरू करेंगे। और वो यही है कि फोकस होकर, कई बार हमें क्या होता है, हमारे कमरे में सब कुछ अवेलेबल है बट हम कहते हैं अरे कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया, कहाँ रख दिया। वो क्या होता है, वो गवाचे हुए लोग तो होते हैं, उनका दिमाग, बैठे वो यहाँ है, दिमाग उनका कहीं और है। तो वो क्यों होता है? क्योंकि इसके साथ काम ही नहीं करा और ग्रेटिट्यूड ही नहीं करा। आप जैसे जैसे इस लेवल में बढ़ते जाएंगे आप देखेंगे आपको अदृश्य चीजें भी दिखनी शुरू हो जाएंगी। और अभी कभी कभी ऐसा होता है, दृश्य होकर भी आप अदृश्य हैं। और वो क्या है? वो यही है कि आप कॉन्शियस नहीं हो। और वो कॉन्शियस होने के लिए हमें खुद के साथ जुड़ना पड़ेगा। चल आगे बढ़े। और इसमें आप हर एक लाइन में कृतज्ञता डालें और उस अदृश्य मैनेजर को कहें, चल भाई असिस्टेंट, आप किसी को भी बना सकते हैं, किसी को, अपने एक्टर को ले लो, अपने बेस्ट एक्टर को, और उसको बनाओ, आज आज भाई तू मेरा पूरे दिन वो है, असिस्टेंट है, और लिख मेरे लिए ये ग्रेटिट्यूड। और आप बोलते जाएंगे, आप नोट करते जाएं, लिखे भी मत इनको, नोट करते जाएं और उसको बोले कितने ग्रेटिट्यूड लिख दिए, 50, 100, और वी शुड बी ग्रेटफुल। आप देखेंगे कि आपको गुड न्यूज अपने आप ही अगले दिन कुछ ऐसी गुड न्यूज आएगा, बोलेंगे ये कहाँ से आ गई? ये ऐसे ही आती है जी, जब हम कुछ करते हैं तो हमें मिलता भी जरूर है। तो चले आगे बढ़े। आपका मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपके कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। यदि याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, ये तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। यदि इस यह लाइन, जादू की तरह पूनम पूनम, इस लाइन को आप सब नोट कर लें, लिख लें
खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते, वह तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य से मिलते। और वो जादुई शक्ति कौन करता है? आप ही वो जादू कर सकते हैं। आप में ही वो शक्ति है और आप में ही वो खुशकिस्मत, आप ही वो खुशकिस्मत इंसान है जो ये सब क्रिएट कर सकते हैं। तो यू ऑल आर क्रिएटर ऑफ योर लाइफ, यू कैन क्रिएट वट एवर यू वॉन्ट टू डू। तो क्रिएट करें और अपनी लाइफ को इतना ब्यूटीफुल बनाएं। वो जो कहते हैं ना, देखो इन्होंने एक और बहुत अच्छी लाइन कही है, महसूस, इसके बाद पूनम एक बार ये वाली लाइन पूरी पढ़ो, पूरा पढ़ो ये वाला पैरा। ओके। आपका आपका मैनेजर मैनेजर आपको जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, वह आपको कामकाज में उतनी ही जल्दी जादू करने के लिए प्रेरित होगा और आपके जीवन में अधिक जादू प्रकट हो जाएगा। वैसे यह संभव है कि आप एक दिन में ही अपने कामकाज के लिए इतनी सारी कृतज्ञता महसूस कर लें कि परिस्थितियां तुरंत बेहतर नजर आने लगे। याद रहे, खुशकिस्मती के अवसर संयोग से नहीं मिलते हैं, वे तो सिर्फ जादुई शक्ति के कार्य हैं। हाँ, यहाँ पे रुकेंगे। देखिए इन्होंने बोला ना, जितनी गहराई से कृतज्ञता महसूस करते देखता है, जो मैनेजर है, जितना आपको डीप उस गहराई में देखेगा ना, उसके हिसाब से ही आपको रिजल्ट मिलेगा। और आप लोगों ने भी देखा होगा, स्कूल में बच्चे भी पढ़ते हैं, जब टीचर्स काम करती है ना, तो टीचर्स को पता चल जाता है कि बच्चा किस लेवल में इस पे वर्क कर रहा है। और गहराई पर तक जाता कौन है? जो उसमें खोजने की, जो अंदर जाने की कोशिश करेगा। हम नदी के सामने खड़े हैं और बोल रहे हैं पानी बहुत गहरा है, पानी बहुत गहरा है। अब अगर आपको उसके छींटे पानी के आ रहे हैं तो आपको उसकी गहराई पता चल जाएगी? किस किस को पानी के छींटों से गहराई पता चल जाएगी? गहराई किसे पता चलेगी? जो उसमें डुबकी लगाएगा, और फिर पता चलेगा कि खुद डुबकी लगा के फिर दूसरे को भी बुलाएगा, आ मार जरा डुबकी, देख बताता हूं उसमें कितना पानी है। तो दैट इज कॉल्ड लाइफ, कि पहले डूबना तो पड़ेगा, आपको कुछ करना तो पड़ेगा। दूर खड़े रहकर छींटे आ गए ना और बोल दिया बड़ी गहराई थी भाई, बहुत बहुत पानी था, ऐसे नहीं होता। तो जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं, इस गहराई में घुसने की कोशिश करें, खुद को टटोलने की कोशिश करें। इफ अगर आप हाउसवाइफ है, आपका बिजनेस है, आपका कोई जॉब है, जो भी है, आप कृतज्ञता डालकर तो देखें। हमारे साथ तो ऐसे से, अगर हाउसवाइफ भी है ना, जैसे अभी पीछे अभी शैला आई थी, उसने 3 घंटे, उसके बेटे का पेपर होता था और फुल 3 घंटे वो ग्रेटिट्यूड करती थी अपने बच्चे के लिए। हर बच्चे को वो ग्रेटिट्यूड करके ये कहती थी कि वाह क्या पेपर हो रहा है। तो देखो, जो आप दोगे वही तो आपको घूम के आने वाला है। तो यहाँ समझिए इस चीज को। आज अगर हम लोगों को रिजल्ट आ रहे हैं ना, तो हम ये वर्क भी कर रहे हैं, जो करेंगे वही पाएंगे। तो जो करता है वही पाता है। और लास्ट में देखिए, यदि ये जादू, हाँ ये पढ़ लिया पूनम लास्ट वाला? नहीं, ये पढ़ना है, हाँ, अभी पढ़ना पढ़। है। यदि यह जादू की तरह काम करना अभ्यास किसी वीकेंड पर या उस दिन पड़ता हो जब आप नौकरी पर नहीं जाते हैं, तो अगले दिन के अभ्यास पर जाएं और फिर जिस भी दिन आप दोबारा नौकरी पर जाएं, उसी दिन इस जादुई अभ्यास पर लौटें। देखो ये इन्होंने असल में, ये फॉरेन राइटर ने बुक लिखी है, तो वो मोस्टली वहां पर जॉब करने वाले लोग होते हैं। तो ये जॉब वालों के लिए बनाया है कि मैनेजर है, आप अगर घर पे भी हैं तो आप घर पे भी ये फील करें कि आपके साथ एक असिस्टेंट है और आप हर चीज उसको लिखा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ फीलिंग्स मैटर करती है। अगर हम फीलिंग्स के साथ इस चीज पे आगे बढ़ रहे हैं तो हमें मिलेगा। और आपको हर वो चीज मिलेगी, क्योंकि चित्रगुप्त खाली उन्हीं के साथ नहीं बैठा जो जॉब कर रहे हैं, वो सबके साथ है। वो हर इंसान के साथ चलता है और हर इंसान का लेखा जोखा लिखता है, हर इंसान का। तो अगर आप सब यहाँ पर बैठे सब ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो ये आप सब के लिए है। तो आप सब अपना एक खुद ही सोच सकते हैं, जिस तरह से हमारी परछाई होती है ना, जैसे ही आपको अपनी परछाई दिखे और बोलें कि यस ये मेरा असिस्टेंट है और ये मुझे फॉलो करता है और मैं इसको अपना हर रोज का ग्रेटिट्यूड बताती हूँ, एंड यू सी द डिफरेंस। अरे शुरू शुरू में तो मैं तो बड़ा मस्त करती थी। कभी मैं किसी को बना लेती थी, मेरे तो जो जो मेरे फेवरेट एक्टर थे, जिनका जिनको जो मुझे पसंद थे, मैं उनको अपना असिस्टेंट बना लेती, मैं बोलती थी फॉलो मी। हम पूरी एक्टिंग करके करते थे हम, क्योंकि हमारे पास बहुत टाइम होता था। लॉकडाउन में हम बहुत फ्री थे, तो हमें कुछ और काम नहीं मिलता था, बच्चे लेट उठते थे सो के, तो 3-4 घंटे में ये काम कर लेते थे, तो बड़ा मजा आता था। मैं तो कई बार अपने हस्बैंड को भी बना लेती थी कि फॉलो मी, चला नोट करना मेरे सारे पॉइंट। तो ये आपके ऊपर है कि आप क्या करते हैं।
क्योंकि जिंदगी आपकी है, जैसी जिंदगी आप चाहोगे आप वही उतार सकते हो अपने। आप डायरेक्टर हो, जैसी स्क्रिप्टिंग करोगे आपकी जिंदगी वैसे होने वाली। ये असल में आपको स्क्रिप्टिंग करना सिखा रहे हैं, जो आप स्क्रिप्टिंग करोगे आप वही बन जाओगे। तो अब देखिए आप क्या बनना चाहते हैं, आप दासी बनना चाहते हैं, आप रानी बनना चाहते हैं, या आप एक्टर बनना चाहते हैं, डायरेक्टर बनना चाहते हैं, ये आपके हाथ में है। चले बोलो। जादुई अभ्यास क्रमांक 6, जादू की तरह काम करना। नंबर 1, जादुई अभ्यास क्रमांक 1, अपनी नियामतें गिने। इन 10 नियामतों की सूची बना के 1 से 3 तक के कदम दोहराएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिकतम कृतज्ञता महसूस करें। पूनम एक मिनट, नंबर मैं 2, फर्स्ट लाइन का कुछ बोलना चाहूंगी। देखिए आप सबको बिल्कुल पता है 10 नियामतें लिखनी है, इसमें ना कई बार लोग कंफ्यूज होते हैं 1 से 3 तक के कदम दोहराए कि इसका क्या मतलब है। तो ये भी मैं समझा देती हूँ कि 1 से 3 तक कदम ये है कि पहले ग्रेटिट्यूड लिखें, उसे पढ़ते हुए हर लाइन के नीचे धन्यवाद धन्यवाद जरूर कहें। उन्होंने पहले आपको जो सिखाया है फर्स्ट 2 डेज में, उसी को उन्होंने ये कह दिया कि 1 से 3 तक कदम उसी तरह से दोहराएं जैसे फर्स्ट डे बताया गया था कि ग्रेटिट्यूड ऐसे ही लिखना है, उसी तरह से उनको दोहराना है। तो चलिए आगे बढ़े। आज ऑफिस में काम करते समय यह कल्पना करें कि एक अदृश्य मैनेजर आपका पीछा कर रहा है और जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजते हैं तो वह उसे लिख रहा है। आज आपका काम अपनी नौकरी ज्यादा से ज्यादा चीजों की तलाश करना है जिनके लिए आप कृतज्ञता महसूस कर सकें। नंबर 3, जब भी आप कृतज्ञ होने के लिए कोई चीज खोजें तो यह कहकर अपने मैनेजर से उसे लिखवा ले, मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ। फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। नंबर 4, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। धन्यवाद पूनम, धन्यवाद, थैंक यू। थैंक तो यू। देखिए उन्होंने कहा आज ऑफिस में, अब चाहे ऑफिस में चाहे घर पे, ये आप पे डिपेंड करता है। आप अपना मैनेजर चुन ले, किसी को भी बना ले, कोई अच्छा नाम लगता है, कोई बोले हाँ यार फॉलो मी और लिख मेरे लिए। मैं बता रहा हूँ आई एम सो ग्रेटफुल कि सबसे पहले तो मैं ग्रेटफुल होंगी कि यस मेरे पास एक मैनेजर है, मैं इसी चीज के लिए बहुत ग्रेटफुल हूँ है ना। ये भी एक ग्रेटफुलनेस है, मतलब हमें ढूंढने हैं पॉइंट्स कि वो मेरे लिए ग्रेटिट्यूड लिख रहा है और मैं बताने वाली हूँ और वो नोट करेगा। ये भी तो एक बहुत बड़ी चीज है। अगर हमें आज कोई, हम किसी से सेवा ले रहे हैं, ये कोई ऐसे नहीं मिलती, सौभाग्य से मिलती है सेवा। क्योंकि बहुत जगहें ऐसी हैं, अब जैसे ताराचंद जी हैं दुबई में, तो ऐसी बात नहीं है कि वहां पर भी उन लोगों को हेल्पिंग हैंड्स मिलते हैं, बट बहुत एक्सपेंसिव लेवल पे मिलते हैं। तो हम जिस हिसाब से, हम इंडिया में हम तो उसमें 10 रख लें जितने उनको एक मिलता है। तो ये भी तो एक सौभाग्य है कि हम भारत में रह रहे हैं और हमें ये सेवाएं मिल रही हैं। और आज आपके साथ अगर कोई इनविजिबल मैनेजर है, तो आप विजुअलाइजेशन के लिए एक आप वे क्रिएट कर रहे हो कि किस तरह से कल को आपने विजुअलाइजेशन में भी फील करना है कि यस मेरे पास सब कुछ आ गया। तो उसी तरह से आप मैनेजर को फील करेंगे और फील करें उसके साथ। पूरे दिन में चीजें ढूंढे कि किस किस चीज के लिए आपको ग्रेटफुल होना है। आप एक घर में रह रहे हैं, आपका फैन चल रहा है, आप उसके लिए थैंकफुल हो जाए। आप एक टेबल पे बैठकर एक सेशन को सुन रहे हैं, उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। आपको ये लर्निंग्स मिल रही हैं, आप इसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। आपके पास एक किचन है, आप उसके लिए ग्रेटफुल हो जाए। आपके टैप में बिल्कुल प्रॉपर पानी आता है, हर चीज के लिए। अगर आप घर पे, अगर आप ऑफिस में हैं तो आप ऑफिस के अपने वर्क के लिए, अपने मैनेजर से लेकर अपने सारे वर्कर्स के लिए ग्रेटफुल हो जाए। और उन्होंने बता भी दिया मैं डैश के लिए बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं हर उस चीज के लिए कृतज्ञ हूं जो मेरे पास है। और फिर ज्यादा से ज्यादा कृतज्ञता महसूस करें। और वो महसूस करना ही सबसे बड़ी चीज है कि आज अगर मैं ये सेशन करा रही हूँ, आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल आवर पार्टिसिपेंट्स की आप सब मुझे सुन रहे हैं। तो मैं तो अपने अदृश्य मैनेजर को ये भी बोलने वाली हूँ कि आई एम सो ग्लैड कि मेरे साथ हम सब इस सेशन को कर रहे हैं और आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित हो रहे हैं। हमें और आगे बहुत कुछ सीखना है। और रात को सोने से पहले जादुई पत्थर, इस जादुई पत्थर को तो इस तरह से समझ लें
कि ये आपके लिए आपकी जिंदगी बदलने वाला एक कीमेगार है, जो आपको भी बदल देगा और आपके आसपास के लोगों को भी बदल देगा। सो थैंक यू टू ऑल। सर यही करेंगे, थैंक यू। किसी को कोई प्रश्न है, शेयरिंग है, प्रश्न लेंगे हम, अगर प्रश्न है तो प्लीज ले सकते हैं। ओके, शोभना जी, शोभना जी अनम्यूट करेंगे। थैंक यू पूनम फॉर अ वंडरफुल रीडिंग। एंड पूनम आप सामने ही रहिएगा, इसके बाद मैं आपकी एक शेयरिंग जरूर लेना चाहूंगी। जी बिल्कुल। ठीक है, शोभना जी अनम्यूट करेंगे। कोटि कोटि आत्मवंदन मैम। आज के ज्ञान के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। यस मैम, जैसे आपने खुलकर बताया, ये मेरे मन में ही क्वेश्चन था कि जो आपने आंसर दिया कि तीन, पहले क्वेश्चन का कुछ आपने बताया ना, वो समझ में नहीं आया कि वो तीन गिनना है, मतलब एक क्या से पहले तीन तक, धन्यवाद। असल में पहले दिन में हमारे, आप पहले दिन के चैप्टर में जब जाओगे तो वहां उन्होंने पूरी डिटेल से लेकर बताया है। ओके, तो उन्होंने कहा कि उसी तरह से 1 से 3 तक क्रमांक वैसे ही करें जैसे शुरू में बताए गए, और वो भी यही बताए गए हैं कि पहले आप अपना ग्रेटिट्यूड लिखें, 10 ग्रेटिट्यूड लिखें, उन्हें पढ़ें, और पढ़ने के बाद हर के बाद धन्यवाद करें। तो ओके। उन्होंने कहा है उसी चीज को सेम पूरे 28 दिन तक रिपीट करना है बस। अच्छा, उन्होंने पहले तीन, ऐसा कुछ तो क्वेश्चन था ना, पहले तीन। अच्छा, मतलब धन्यवाद और लिखना है। हाँ, अच्छा, ओके ओके, ठीक है ठीक है। यस मैम, थैंक यू सो मच। और ये शोभना जी ये महाराष्ट्र से हैं, ये महाराष्ट्र पीएमसी महाराष्ट्र को चलाती हैं, मतलब वहां पर ये वॉलंटियरिंग करती हैं, एंड शी इज वे ध्यान में इनका बहुत बड़ा काम कर रही हैं। सो हाँ, थैंक यू। यस मैम, थैंक यू मैम, थैंक यू पूनम सो जी आप मुझे दिख नहीं रही हैं, आप शेयरिंग मच। के जब भी लिए आ आपका जाए। सेशन यस रहेगा तो सबको इनवाइट करें मैम। बिल्कुल बिल्कुल कर। यस। आई एम हियर मृदुल जी। हाँ पूनम, आप थोड़ा सा अपना बताएं कि आपने अपनी लाइफ में क्या क्या क्रिएशंस करी। बिल्कुल। देखिए मैं 3-4 ईयर्स से मृदुल जी के साथ हूँ इन सेशंस में। वैसे तो लाइफ बिल्कुल जैसे रूटीन चलता रहता था वैसे ही चलता था। एजुकेशन बहुत अच्छी की है, एमए एमएड किया था, लेकिन कभी जॉब करने का मौका नहीं मिला क्योंकि हस्बैंड एक बिजनेसमैन थे, तो घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज ही थी। तो अपने सपनों के लिए तो जैसे बिल्कुल टाइम ही नहीं था किसी भी चीज के लिए। तो इन सेशंस में आने के बाद मैंने मतलब अपने लिए जैसे वो सिखाया यहाँ पे कि खुद से प्यार करना, तो खुद से प्यार करना सीखा। तो उस दौरान मेरा जो हेल्थ थोड़े बहुत इश्यूज थे, बैक पेन बहुत रहती थी। तो जैसे अपने लिए लिखना शुरू किया और अपने से खुद से प्यार करना शुरू किया, तो हेल्थ में तो बहुत सारे चेंजेस आए, बहुत ज्यादा वंडरफुल चेंजेस आए। मतलब बैक पेन कहाँ चली गई, आज है ही नहीं मुझे बैक पेन। ठीक है, थोड़ा सा जैसे हस्बैंड का था, हमेशा ये सोचते थे कि 50-50, अगर 50 मैं देती हूँ तो 50 वहां से रिटर्न वापस आना चाहिए, मतलब इस तरह का एक माइंड सेटअप था। लेकिन यहाँ सेशंस के दौरान सीखा, नहीं, वी हैव टू गिव 100% फर्स्ट ऑफ ऑल। जब 100 देना शुरू किया तो आप यकीन नहीं करोगे 1000 गुना वहां से वापस आना शुरू हुआ। मतलब हस्बैंड का नेचर ऐसे बदला। स्टार्टिंग में मृदुल जी को पता है हमने सेशन शुरू किए थे, तो वो कई बार ये भी कह देते थे ये क्या कर रहे हो, मतलब अपना टाइम ऐसे। उनको ये चीजें आज, कैन यू बिलीव, आज वो खुद भी बुक पढ़ते हैं और मतलब अपना ब्लेसिंग्स और अपना उनका भी एक डायरी बनी है और वो भी लिखते हैं इन चीजों के लिए। तो मतलब इतना ज्यादा चेंज उनके नेचर में मैंने मतलब किया, जो कभी सपनों में मैंने ये सोचा था कि मेरा हस्बैंड, जो कभी प्रे करती थी गॉड से कि मेरे को अपना हस्बैंड ऐसा चाहिए, जो फ्रेंड हो, दोस्त हो, कभी हुआ नहीं ऐसे इन सालों में। लेकिन अब जो मेरे और मेरे हस्बैंड की दोस्ती है, मतलब वो एक बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाली है। तो इतना चेंज मतलब इन सेशंस के बाद मैंने अपनी लाइफ में पाया। और हेल्थ, हस्बैंड और बच्चों के लिए हमेशा बच्चों को जैसे डांटना, ये सोचती थी कि पता नहीं ये पढ़ेंगे, हमेशा मतलब नेगेटिव ही बोलना, तुम लोग कुछ नहीं करोगे ये वो। छोटी डॉटर के लिए अपना हमेशा बोलती थी तू बेड पे बैठी रहती है, वो बहुत ज्यादा फैट हो गई थी। तो उसने जो है वो भी इन सेशंस को सुन के जैसे उनके भी दिमाग में काफी सारी चीजें आई, तो उसने बास्केटबॉल ज्वाइन किया। आज वो कैप्टन है मेरी छोटी डॉटर बास्केटबॉल की, और बिल्कुल स्लिम एंड ट्रिम। ये चेंज जो मैंने लिखा उसके लिए, वो उसकी लाइफ में चेंज आया। मेरी बड़ी डॉटर है, आज वो आफ्टर +2 शी इज ट्राइंग फॉर एविएशन। उसने अपना पूरा यहाँ पे बोर्ड लगा रखा है, सारी अपनी पिक्चर्स इसमें लगा रखी हैं। उस जब मैजिक मेरी लाइफ में आया तो ऑटोमेटिकली उनकी लाइफ में मैजिक आना शुरू हो गया। तो आज वो एविएशन के लिए ट्राई कर रही है। तो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट। तो ये है। और बाकी एक बहुत बड़ा सपना जो बचपन ही मेरे दिलो दिमाग में ही रह गया था कि मुझे सिंगर बनना है।
तो इसके बाद इन सेशंस के आने के बाद जो है मैंने म्यूजिक सीखना शुरू किया, हारमोनियम, क्लासिकल। तो आज मतलब मेरा सिंगिंग इतना अच्छा हो गया है, बस एक मौका मिलने की देर है कि मतलब आज मैं ऊंचाइयों पे चढ़ना चाहती हूँ सिंगिंग की। बहुत अच्छा मतलब मैं गाती हूँ और मुझे पता है कि मैं इसमें आगे भी बहुत अच्छा जाऊंगी। अपने सपने के लिए जो कभी 5th 6th से मैंने स्कूल्स कंपटीशन में पार्टिसिपेट किया है, कॉलेजेस में भी किया था, लेकिन वो अंदर ही दबा रह गया था कि एक सिंगर बनना है। सपनों में भी लता मंगेशकर जी, कभी कोई सपने में आता था कि मैं खुद को भी शीशे के आगे हमेशा ना, माइक घर पे नहीं होता था लेकिन मैं ऐसे करके ना गाना गाती होती थी शीशे में, हमेशा देख के कि मैं गाना गा रही हूँ। आज माइक भी है, सीख भी रही हूँ और बहुत आगे बढ़ रही हूँ। कभी मौका मिले तो मैं आपको इसमें रिकॉर्डिंग भेजूंगी अपनी गाने की छोटी सी। तो ये भी सबसे बड़ा मेरा वो है कि इस एज में लोग सोचते हैं कि हम अपने बच्चों के सपने ऊपर करें, लेकिन नहीं, मैं कहती हूँ कि कोई एज नहीं है। मैं कहती हूँ मुझे भी अपना सपना पूरा करना है अपने बच्चों के साथ। तो बच्चे भी बहुत ज्यादा मुझे वो आगे करते हैं कि नहीं मम्मा आप सीखो। जब भी घर में कोई, मैं टीचर मुझे सिखाने आते हैं क्लासिकल, वो पूरा सब कुछ देखते हैं घर पे कि नहीं मम्मा आप अपना सीखो, विल सी एवरीथिंग इन द हाउस। तो इतना बहुत बड़ी बात है। और जो पैसे के लिए तो पूछिए मत, जो इतनी बारिश सारी पुरानी हमारी बहुत सारी पेमेंट्स थी जो कभी नहीं आई थी, अब तो मेरे हस्बैंड भी लिखते हैं और मतलब लिखते हैं और वहां आना शुरू हो जाता है, मतलब ऐसे वाली चीज है। तो अब तो बच्चे भी कहते हैं कि मम्मा आप सोच समझ के लिखा करो कि आपकी हर बात जो है सच होने लगी है। और मन इतना प्योर, इतना शांत हो गया है, इतना अंदर वो भर गया है कि कोई रिग्रेट नहीं है मन में, क्योंकि वो सबके बारे में अच्छा ही सोचता है। और ऑब्वियसली जब वो अच्छा सोचता है तो कभी मैं ये सोचती हूँ कि हमारे साथ कभी बुरा नहीं होगा। तो मतलब पेशेंस है। कोई अगर कुछ गलत भी बोल देता है तो ये नहीं होता कि उस पर गुस्सा आता है, उस पे मैं थोड़ी सी पिटी होती है, सिंपथी आती है कि क्या है आर्ट ऑफ लिविंग, मतलब उस पे पिटी फील होती है मुझे, गुस्सा नहीं कभी भी आता अगर कोई गलत भी कह जाता है। तो इतनी सारी चीजें इन सेशंस के दौरान सीखी हैं, करी हैं। टोटली चेंज है लाइफ, टोटली चेंज। और जिसको भी मैं इन चीजों के बारे में बताती हूँ वो भी अपनी लाइफ में अप्लाई करते हैं, उनके भी जब रिजल्ट्स आते हैं तो मैं बहुत गदगद हो जाती हूँ। और मृदुल जी, आचार्य जी, दिव्या जी, जिन भी लोगों से मैंने, राजन शाह सर है, जिन भी चीजों मतलब आप लोगों से जो भी छोटी छोटी चीजें सीखी हैं मैं अप्लाई करती हूँ अपनी लाइफ में। जितना किसी की हेल्प करनी है हेल्प करती हूँ, मतलब कुछ भी है। यहाँ एक मेरी छोटा सा मैं एग्जांपल देना चाहूंगी। मेरी एक फ्रेंड है जिसके हस्बैंड को कैंसर हो गया, उनकी कोई इनकम नहीं थी, तो ऑब्वियसली मैं तो अर्न नहीं करती। यहाँ मैंने दिमाग में सोचा, मैं कहा काश मेरी थोड़ी सी इनकम होती तो मैं इसकी अपनी फ्रेंड की हेल्प कर पाती। मेरे हस्बैंड ने ऐसे ही मुझसे कह दिया कि पूनम अगर तुम कोई हेल्प करना चाहती हो तो बताओ। और यहाँ मैंने सोचा, यहाँ उन्होंने हेल्प करना उसकी शुरू कर दिया और आज उसका हस्बैंड जो है 4th स्टेज के कैंसर से भी बाहर आ गया है। तो मुझे बहुत खुशी होती है कि मेरी हेल्प उसके कहीं काम आई। वो बहुत ब्लेसिंग्स देती है। तो मैं उसको भी कहती हूँ कि नहीं, पॉजिटिव सोचो तो पॉजिटिव ही लाइफ में होगा। तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी लाइफ में मतलब चेंजेस आए हैं, तो मुझे बहुत खुशी होती है। मैं हर किसी को मैजिक के बारे में बताती हूँ कि नहीं, मैजिक होता है अगर आप इनर हार्ट से फील करो तो मैजिक इज देयर। मैं तो सिर्फ 3 लाइंस कहूंगी कि तुम मिले तो जादू छा गया, तुम मिले तो जीना आ गया, तुम मिले तो मैंने पाया है खुदा। इसके बारे में कुछ नहीं कह सकती। इन 3 वर्ड्स में मैंने सब कुछ कह दिया, इन 3 लाइंस में। और मैं अगर आपको कहूँ, पूनम शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी, हम स्कूल चाइल्डहुड फ्रेंड्स हैं। सो हमारी ट्यूनिंग, हम काफी टाइम बीच में नहीं मिले थे, इवन की सेम सिटी में रह रहे थे चंडीगढ़। इवन की वी आर, हम मायके से भी मतलब वी आर कजन्स ऑल्सो। बट फिर भी हम काफी टाइम तक नहीं मिले, क्योंकि शादी के बाद कुछ ऐसी चीजें होती हैं कि आपकी अपनी अपनी लाइफ स्टार्ट हो जाती है, तो सब अपने में बिजी हो जाते हैं और बच्चों की लाइफ कुछ। जब भी हम मिले मतलब हम, बट इस जर्नी के बाद जो 4 साल से हमारा जो कोऑर्डिनेशन है, इसमें जो हमने एक दूसरे को पकड़ा, और पकड़ा ही नहीं, खुद को बढ़ाया भी, और अपनी अपनी लाइफ में एक अलग लेवल का, मतलब कहते हैं ना, एक वहां तक पहुंच गए जहां तक चाहते थे। जिस तरह से उसने बताया उसके रिलेशन, वो उसके हस्बैंड जब घर आते थे ना, तो एक ऐसा होता था, सारी चीजें साइड हो जाती थी, एक शांति, बच्चे भी अपना काम करके अरे पापा आ गए, तो वो माहौल था। और सेम मेरा भी यही था। माय हस्बैंड नेचर एंड हर हस्बैंड नेचर इज काफी सिमिलर है, क्योंकि एक डॉन टाइप की पर्सनैलिटी वाला वो था। बट उसको शिफ्ट करके आज हमने
पूनम ने अपने हस्बैंड को अपना एक फ्रेंड बना लिया, और मैंने अपने हस्बैंड, मेरे हस्बैंड मेरे पाँव छूते हैं और मैं उनके पाँव छूती हूँ। ये यहाँ तक पहुंचना कोई आसान बात नहीं है। तो बिल्कुल बिल्कुल। ये कोई एक दिन की जर्नी नहीं है। कहते हैं कि आपको खुद ही तपना पड़ता है और खुद ही बढ़ना पड़ता है। तो उस बिल्कुल तपने के लिए अगर आप तैयार है, बढ़ने के लिए तैयार है, पूनम हमारे साथ 7 मंथ से, जो हम 9 मंथ से हर मंथ सेशन कर रहे हैं, मैं, दिव्या और आचार्य जी हर सेशन में हमारे साथ है। एंड शी इज वेरी गुड फ्रेंड ऑफ मी। मैं कई बार चाहती हूँ कि इसको तो मैं फ्री में लूंगी, बट वो लेने से पहले ही वो सेशन में इनरोल कर देती है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मैं उसको नहीं ले सकती, बिल्कुल ले सकती हूँ, बट उसकी अपनी कमिटमेंट है कि अगर मुझे आना है तो मुझे कुछ देकर आना है। और उसे पता है कि अगर मैं मृदुल को कहूंगी तो वो मुझे ऐसे ही ले लेगी, और सच्ची में ले भी लूंगी, कुछ भी करूंगी मैं उसके लिए। बट उसकी डेडिकेशन, क्यों, उसे पता है कि मुझे कंटिन्यू इस जर्नी में रहना है, और तभी मैं आगे बढ़ सकती हूँ। एक टाइम में कुछ ऐसा हुआ था कि हमारे सेशन चल रहे थे, हमने बीच में मैजिक बुक्स वगैरह, हमारी कोई भी सेशन होने बंद हो गए थे। तो पूनम का मुझे पर्सनली कॉल आया था कि यार मृदुल, कोई सेशन हो रहा है, चला कोई सेशन, कोई एनर्जी थोड़ी सी ना डिस्टर्ब हो रही है घर पे। तो ये क्या है, उसके हस्बैंड ही बोल देते हैं उसको, अगर वो कंटिन्यू कोई सेशन नहीं करती बिल्कुल। है तो उसके हस्बैंड कह देते हैं यार सेशन करना शुरू कर दे, तू ठीक रहती है तुझे। वो अब आप समझे, क्योंकि हमारे साथ का, हम 40 साल, जो बचपन से लेकर हमने जो अंदर डीएनए, जो हमारे अंदर जो चीजें हो रखी हैं, हम उनको 1 या 2 साल में नहीं बदल सकते। हम एक मैजिक बुक करके, 2 बार मैजिक बुक करके अपने आप को नहीं बदल सकते। हम ऊपर ऊपर की, कहते हैं ना, वो पेंट करते हैं, थोड़े टाइम टाइम के बाद वो भी तो उखड़ने लगता है ना। आप कितना भी अच्छा पेंट लगा दो, थोड़े टाइम के बाद वो जरूर निकलता है। तो उसके लिए बार बार खुद खुद को कड़ने की जरूरत है। तो मैं आपको कहूंगी, अगर रिलेशनशिप में किसी को कहीं पर भी चैलेंज है, तो जरूर हमारा रिलेशनशिप का सेशन को इनरोल करें, और अपनी लाइफ में उस तरह से बाहर लाएं। और पूनम बताएगी कि उसमें हम क्या कुछ थोड़ा डिफर कराते हैं, जो इन सेशन से डिफर होता है। पूनम थोड़ा सा बता दो। बिल्कुल, रिलेशंस को भी इन्होंने बहुत अच्छे से मतलब कराया है कि आपके रिलेशंस अगर अच्छे नहीं हैं तो उसके लिए क्या करना है। रिलेशन अच्छे बनाना चाहते हो, हर रिलेशनशिप एरिया। एक, यस, बोलो बोलो। बिल्कुल, रिलेशनशिप एक वो नहीं है कि हम अगर अपनी तरफ से दूसरे से एक्सपेक्टेशंस जहाँ ज्यादा होती हैं वहां रिलेशनशिप कभी नहीं मतलब वो टिकता। लेकिन अगर आप अपनी तरफ से हमेशा बेस्ट कर रहे हैं और आपके मन में आपने कोई भी मतलब किसी के लिए द्वेष नहीं रखा है, तो एक दिन ऐसा जरूर आएगा कि वो रिलेशनशिप वहां से बिल्कुल अच्छा होता चला जाएगा। मैंने तो इस दौरान ये मतलब देखा है कि अगर हम अपनी तरफ से अच्छी वाइब्रेशन देंगे तो चाहे आपकी जितनी मर्जी रिलेशनशिप में कड़वाहट या नफरत है, लेकिन वो एक टाइम ऐसा आता है जो वहां से बिल्कुल धीरे धीरे वो सेटअप होना शुरू हो जाता है। मैंने तो ये खुद भी अपने साथ एक्सपीरियंस किया है कि अगर आप मन से कड़वाहटें निकाल दोगे तो आपकी अपनी सपनों पर के लिए पूनम उस, एक बात है ना, वो कड़वाहटें निकालने के लिए हमें एक गाइडेंस की बहुत जरूरत पड़ती है। बिल्कुल अगर बिल्कुल हम चाहें, हर रोज गिरते हैं, एक दिन गिरे ठीक है उठ गए, 2 दिन गिरे उठ गए, पर तीसरी बार जब हम गिरते हैं ना, तो अगर अगर हमें कोई उठाता नहीं है तो हम गिरे ही रह जाते हैं। तो बिल्कुल वहां पे प्रैक्टिस तो, उठाने के लिए हमें कोई जरूर चाहिए। तो मैं वो बिल्कुल बात, अगर हम खुद ही देखें कि हम मान लो 1 महीना हमने कोई सेशन नहीं किया, हम किसी चीज से नहीं जुड़े हैं सपोज, तो हमें धीरे धीरे वो चीजें थोड़ी धुंधली, क्योंकि अगर मान लो हमने कोई जैसे कुकिंग का है, हम कोई बड़ी बेस्ट चीज बनाते हैं, अगर हम उसको 2 महीने तक नहीं बनाते उसमें फिर कमी आ जाती है थोड़ी सी। वो क्यों? क्योंकि प्रैक्टिस, वही चीज इसकी है। अगर हम प्रैक्टिस प्रैक्टिस करते रहेंगे, अगर हम रोज अपनी ब्लेसिंग्स लिखते हैं, वो अंदर से वो फील आता रहेगा, वो फीलिंग जुड़ी रहेगी उससे लिखने से। अगर हम लिखेंगे तो हम लिखते भी हैं, चाहे हम 10 ब्लेसिंग्स ही लिखें, लेकिन मैं जरूर लिखती हूँ सुबह, मेरे हस्बैंड लिखते हैं, अपना सपना है जो भी है थोड़ा बहुत जरूर लिखते हैं, कि अगर हम बहुत ज्यादा टाइम नहीं कई बार स्पेंड कर पाते इस चीज पे, लेकिन हम अपनी ब्लेसिंग्स जरूर लिखते हैं कि ये है हमारी नियामतें, भगवान ने ये दिया है, थैंक्स फॉर दिस। तो वो चीज मैं कहना चाहूंगी कि हमें जुड़े रहना चाहिए इसके लिए। थैंक यू पूनम, थैंक यू। ईश्वर थैंक यू जी सो कुछ मच। बोलना चाह रहे हैं। थैंक यू पूनम। ईश्वर जी अनम्यूट करेंगे, अनम्यूट करें सर। यस, अनम्यूट करें सर। यस। हाँ जी। जी मैडम, आपने जैसा बिजनेस के लिए कहा कि शुक्रगुजार रहेंगे तो आपको मिलेगा, बट मेरा कैसा है, जो पहले बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा था, तो मुझ में बीच में थोड़ा कुछ ये हो गया था, शंका हो गई थी। हाँ जी। तो
तो जैसा पहले था जैसा अब वो वैसा नहीं रहा, अब थोड़ा कम हो गया है। तो उसके लिए क्या प्रयत्न करूं जो पहले जैसा मेरा हो जो जाए काम? पहले जैसा लिखना शुरू कीजिए ना सर, और विजुलाइज करें उस चीज को जो जैसा आपका बिजनेस पहले था। उन जी एम्प्लॉय जो आपने उस टाइम आपके वेंडर्स थे उनके लिए, जो आपके एम्प्लॉयज थे उनके लिए, जी उस काम के जी। लिए, उस चीज के लिए शुक्रगुजार करें और फील करें कि सेम वही चीज आपके पास अब आ रही है, वैसा ही अच्छा। आपका अब। तो वो और अगर कहीं पर उस टाइम आपसे कुछ नेगेटिविटी हुई है तो उस जी चीज के जी लिए फॉरगिवनेस करें। जी जी। तो लिखना शुरू करूं मैम? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा चाहते हैं। सबसे पहले तो देखिए, मैं आपको एक चीज सभी को कहूंगी, अगर जिंदगी जी में आगे बढ़ना, देखिए आगे बढ़ते जी हुए क्यों जैसे जैसे हम बुजुर्ग हो जाते हैं हम लथार्जिक हो जाते हैं, हम बोलते हैं क्या जिंदगी में कोई रस नहीं है। रस क्यों नहीं है? क्योंकि कोई चाहत ही नहीं है। अब अगर हमारे साथ कृष्णा जी यहाँ बैठी हैं और ये बैठकर लेटकर सेशन लेती थी, आज ये बैठकर सेशन ले रही है, इनके अंदर अभी भी कोई चाहत है और अंदर से है कि यार अगर अपने लिए बच्चों के लिए कर दिया तो देश के लिए करेंगे। किसी का भी भला होता है, एक आशीर्वाद देना पता है कितनी बड़ी चीज है। अभी पूनम बोल रही थी और वो दोनों हाथों से ऐसे आशीर्वाद दे रही थी, जी कोई बुलाकर नहीं। आप लोगों को याद होगा पहले जब बुजुर्ग घर में होते थे उनको घर के आगे सामने बिठा दिया जाता था और बोलते थे बस आप आशीर्वाद ही देते रहो, सबको बहुत है, आपका इतना ही काम है। उनको वहीं पे खाना आ जाता था और उनका एक ही काम होता था, घर में कोई आ रहा है, घर से कोई जा रहा है, सबको वो ब्लेस कर रहे हैं। तो ये चीजें पहले थी, बट हमने तो हटा दिया ना इनको लाइफ से। जी तो जब हमारे पास हमारा चैनल ही हट गया बीच का, तो हमारी जिंदगी में तो आना ही है प्रॉब्लम्स। तो जी आज हम इस प्रॉब्लम से खुद को ही निकाल सकते हैं। एक तो अपने बुजुर्गों को, उनसे आशीर्वाद जरूर लें, अगर कहीं उनसे के लिए भूल चूक हुई है तो मन से माफी मांगे, क्योंकि इन भगवान तो माफ कर देता है, एक इंसान ही है जो किसी को माफ नहीं कर पाता। जी तो जी मैम माफी जी। तो यहाँ पे खुद की ही जरूरी है। और जब हमने माफी मांग ली ना, तो 80% हमें सबने माफ कर दिया। जिस जी दिन मैम। मैंने ये मान लिया कि मेरी गलती थी, उस दिन आपके सारे दरवाजे खुल जाएंगे। और जब तक मैं ये अकड़ के बैठी रहूंगी मेरी तो गलती नहीं है, मेरी तो गलती नहीं है, तो फिर तो दिल करता है दूसरे इंसान का थप्पड़ मारे इसके जोर से मुंह में। तो ये होता है, तो फिर भगवान भी वही देखता है। जी ये थप्पड़ ही तो बचते हैं सर हमारे, जब हम कृतज्ञ नहीं होते और हमें चीजें आकर भी चली जाती है तो ईश्वर हमें ठप ठप करके बचते हैं हमारे, और कुछ नहीं। तो इसलिए कृतज्ञ होना बहुत जरूरी है, तो बहुत मैम जरूरी। लिखना शुरू करूँ, हो जाएगा उससे बढ़िया पहले? सर लिखने के साथ साथ फीलिंग डालनी। आप अपने ओके उस मैडम। शोरूम को फील करें, आप अपने उस बिजनेस को फील करें। आप वहां जी पर बैठे हैं, आप वहां सब इंसान को, और देखें कि क्यों ऐसा हुआ है। जब आप अपने बैक में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं इस चीज के लिए ग्रेटफुल नहीं था, मैं इस वेंडर के लिए ग्रेटफुल नहीं था। उस टाइम जब मेरे पास कस्टमर्स थे तो मैं कहीं ना कहीं क्रीपिंग करता था, मैं उनके लिए नेगेटिव बोलता था। आप अपने ही शब्दों में समझ पाओगे कि कहाँ, या घर से मैं, मेरा मूड ठीक नहीं रहता था। कई बार इंसान के स्वास्थ्य में इस तरह से कुछ होता है कि वो चाह कर भी वो एनर्जी नहीं दे पाता, तो उस एनर्जी को क्रिएट करे। आप पूरी एनर्जी के साथ आए। पहले अभी जो आपके पास है, जिस समय में आप अभी हैं, उस समय में जो आपके पास है, एक स्वस्थ शरीर है, एक बच्चे हैं जो है, और जो अभी कामकाज है उसको भी धन्यवाद करें, फिर उस पिछले को करें, तब चीजें कवर। ओके मैडम, थैंक यू मैडम। थैंक यू। अमन जी, अमन आप ड्राइव कर रही हैं क्या, कर पाएंगी बात? हाँ अनम्यूट कर लें, अनम्यूट कर लें। म्यूट है, हाँ हेलो। अनम्यूट। हाँ हेलो। जी। नमस्कार मैम, मैं अमन बोल रही हूँ पंजाब लुधियाना से। ओके। मैम, पहले तो मैं अपनी शेयरिंग करूंगी कि आज मेरी सैलरी आई है तो मेरा इंक्रीमेंट लगा है 1000। वाह तो मैं सुपर। बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। तो सुपर। इस मंथ में मुझे काफी गिफ्ट्स मिले हैं, बहुत गिफ्ट्स मिले हैं, कल भी मिला है, हर डे मेरे को गिफ्ट मिलता है। इसके लिए मैं सुपर। यूनिवर्स की बहुत शुक्रगुजार हूँ, है ना। तो मैं सेकंड आपसे ये बोलना चाहूंगी, मैं काफी टाइम से हूँ इस जर्नी में। मेरी बुक कभी स्किप भी होती है बट मैं लिखना नहीं हटती हूँ, मैं उसको शुरू कर देती हूँ फिर से, कि कभी ना कभी मेरी जरूर पूरी होगी, कि यूनिवर्स ऑलवेज मेरे साथ है। अगर मुझे कुछ चाहिए भी होता है तो मैं यूनिवर्स के ऊपर सरेंडर करती हूँ कि आपको ही करना पड़ेगा, आप ही करोगे, मेरा जो भी करना है मैंने आपके ऊपर छोड़ा हुआ है। तो वही होता भी है मेरे पास। मेरा ये क्वेश्चन है आपसे कि मेरे साथ, मैं हर बारी मॉर्निंग में अमृत वेला में उठती हूँ, अपनी ब्लेसिंग्स वगैरह लिखती हूँ, कई बारी अपनी प्रैक्टिस भी करती हूँ। तो ऑफिस में जाते वक्त सारे ग्रेटिट्यूड करती जाती हूँ अपने।
तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, बट मेरे को समटाइम्स एनर्जी मेरी है ना डिस्टर्ब सी हो जाती है फैमिली में, या कुछ कोई रीजन नहीं पता चलता कि मेरी बुक स्किप हो जाती है। मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि नहीं, मेरे को स्किप करनी है। देखो, ये जो अब आपने इसमें ना, कहते हैं ना, जो हम रेसिस्ट करते हैं वही प्रसिस्ट होना शुरू हो जाता है। आप जिस बार भी, जैसे अभी 6 चैप्टर ही हुआ, किसी दिन स्किप हो भी जाए, रिकॉर्डिंग पकड़ो, शाम को कर लो, रात को कर लो, जैसे अभी भी आप गाड़ी ड्राइव करते हुए भी सेशन कर सुन रही है ना, तो ये हाँ आप पे है। जिस दिन हमने अपने माइंड को कह दिया कि मैं कर पाऊंगी और मैं कर सकती हूँ, आप कर हाँ जी। सकती हैं। आप जॉब में भी तो 30 डेज जॉब कर रही हैं पूरे मंथ, संडे को छोड़कर जो आप पूरे मंथ जाती है, वो भी तो आप अपना एक काम पूरी तरह से करती है ना। हाँ जी। तो अगर आप एक काम अच्छे से कर सकती हैं तो आप सारे काम अच्छे से कर सकते हैं। गौतम बुद्धा का एक वो था, कोट था कि अगर एक इंसान कहीं तक पहुंच सकता है, एवरेस्ट तक पहुंच सकता है, तो हर इंसान पहुंच सकता है। पहुंचने की चाहत चाहिए बस। कहीं ना कहीं खुद को देखिएगा, टटोलिएगा। आप कहीं सेकेंडरी तो नहीं ले लेती इसको। जब आप इसको फर्स्ट प्रायोरिटी में लेंगे, जैसे आप अपनी जॉब को प्रायोरिटी प्रायोरिटी में ले रहे हैं, तो आप कभी इसको छोड़ नहीं पाएंगे। ठीक है। ठीक है। थैंक यू सो मच। थैंक और यू। इतने गिफ्ट्स आते हैं अपने, जो आपके जैसे रास्ते में चलते हुए या किसी को, कम से कम हाँ जी। हफ्ते में दो एक दिन ऐसा रखो कि 3 गिफ्ट्स मैं किसी ऐसे को दूंगी जिसको इसकी जरूरत, और उनसे एक्सपेक्टेशंस के बगैर, विदाउट एक्सपेक्टेशंस। किसी ऐसे, जैसे आपको देख रहे हैं कि कोई लेबर वाले, आपको देखता है कि इनको यार अगर कोई ऐसी चीज दे, तो वो अपने माइंड में लाए और देना शुरू करें। हो सके तो ये मैजिक बुक ही किसी को गिफ्ट करें जो चाहता है अपनी लाइफ में चेंज लाना। तो आप जैसे ही किसी को बुक गिफ्ट करेंगे, आपकी अपनी बुक बहुत अच्छी तरह से चलनी शुरू हो जाएगी। मैम, मेरा ये भी ड्रीम था कि मैं आचार्य जी आपके साथ बुक करूं, तो वो मैं कर रही हूँ बुक। मेरा ये भी सपना हुआ। मैं इस जर्नी में एक छोटा सा और टाइम थोड़ा सा लूंगी आपका। मैं इस जर्नी में ऐसे आई थी, लुधियाना में मैं हूँ, तो एश्विन मैम की ना पिक्चर से एक फ्लैश लगी हुई थी उनकी। तो मैं उस पिक्चर को रोज देख कर जाती थी, एश्विन मैम की। तो मैं न्यूज रिपोर्टर हूँ, मैं मुझे तो आया कि मैं इनके ओह आर्टिकल करना वेरी। चाहती हूँ न्यूज में। न्यूज में ना, तो मैंने सोचा इनको मैं कैसे मिल सकती हूँ। तो अचानक से मैं यूएसए से मेरे बुआ जी ने मुझे ना बताया कि ऐसे ऐसे कोई मैजिक बुक है। तो मैंने देखा, तो उसमें जब मैंने देखा कि उसमें एशियन मैम है, मैंने बोला ये तो मैं मॉर्निंग डेली देख के जाती थी, ये तो मैम की पिक्चर वहां पे लगी हुई है। तो मैं ऐसे कि मुझे कभी सोचा था, तो मुझे पता नहीं था कि कैसे यूएसए से कोई मुझे बुलाएगा उनको। वाओ, सुपर। सो हाँ अमन, अगर आप पंजाब में हैं और प्रेस रिपोर्टर है, तो प्लीज एक बार मेरा नंबर जरूर लेना। मुझे पंजाब के लिए काम करना है, तो आई विल, मैं आपको कुछ बिल्कुल मैम, बिल्कुल। जरूर हाँ बात करूंगी। और मुझे पंजाब पे बहुत काम करना है, वहां ठीक है की यूथ मैम। के लिए हमें बहुत काम करना है। तो एक हमारा हाँ लुधियाना का ग्रुप है जिसपे मैं काम कर रही हूँ, उसमें 120 लोग हैं। वो रात को 9 से 10 बजे चलता है। तो आप मुझे एक बार अपना नंबर सेंड कर देना, तो मैं आपसे जरूर जरूर बात। मैम, जरूर। थैंक यू आपके सो मच पास मैम, मेरा थैंक नंबर है ना? आपके पास मेरा यू। हाँ, नंबर मेरे है? पास है, मेरे पास डन। है। आप मुझे एक बार हेलो हाय भेज दीजिए। थैंक यू। जरूर मैम, थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सो ये शुक्राना के नाम पे है कोई, इनको ले लेते हैं, बट इनका कैमरा ऑन नहीं है। तो मिली को ले लेते हैं, मिली शाह। मिली जी, अनम्यूट करें। हाँ जी, आप शुक्राना जी को आपको बाद में लेते हैं, आपका कैमरा ऑन नहीं था तो इसके बाद आप। हाँ जी। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरी आवाज आ रही है? बिल्कुल बिल्कुल क्लियर। आप बोलिए, आप कहाँ से हैं ये बोलिए और शुरू कीजिए। नई जुटी हूँ मैं। हाँ जी। हमारी पड़ोसी हैं मधु बाजोरिया, वो उन्होंने ही मुझको जोड़ा है। ओके। तो प्रैक्टिस तो मैं करती हूँ, सुबह में अमृत वेले में भी उठ जाती हूँ, 6 बजे भी लिखती हूँ मॉर्निंग में, फिर शाम को 6 बजे लिखती हूँ। लेकिन होता क्या है ना कि 10 तक जो लिखना है वो बहुत ज्यादा लिखती चली जाती हूँ। तो बहुत तो अच्छी बात है ना। आज भगवान ने हमें बहुत कुछ दिया है, तो हमें लिखने में तो इतना आनंद है, आप विश्वास करोगे। कभी जी कभी हम लिखते लिखते 10-10 पेज लिख जाते हैं। मूड में मूड होना चाहिए। तो कोई गलत नहीं है, आप जितना अपने आप को खाली कर रही हैं अंदर से, जो कचरा भरा है ना, जी जी। जितना जितना लिखती जाएंगी, आप अपने माइंड पैटर्न को शिफ्ट करती जाएंगी। ओके आप मैम। बताइए, अगर आप इतना लिखती हैं तो आपकी लाइफ में तो कुछ अपने जी मैम। नेचर में ही शिफ्ट आया होगा। जी जी, बहुत बहुत कुछ शिफ्ट बस। आया है। जो जो छोटी छोटी चीज की जो खुशियां होती हैं वो हमारे साथ हो रहा है अब। वाह, जैसे सुपर। हमारे हस्बैंड मतलब बहुत ज्यादा, कहना तो नहीं चाहिए क्या,
नेगेटिव, मतलब माहौल ही मेरे घर में नेगेटिव ही रहता है। तो उस वजह से मेरी बहस हो जाती है उनको। मैं बोलती हूँ कि आप इतना बुरा बुरा मत बोला करो, हर चीज वो निगेटिव ही लेते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि धीरे धीरे उनमें भी बदलाव आए, और बच्चे लोग भी, बड़े वाले बच्चे भी, मेरे बड़े बेटे का जन्मदिन है, तो तो हार्टेस्ट कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू, गॉड ब्लेस थैंक यू, हिम। थैंक यू, थैंक यू। तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम्स, मतलब घर में बहस हो जाती है मेरी। तो जो प्रॉब्लम आप बता रही थी मैम, वही प्रॉब्लम मेरे साथ भी होता है। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड भी मेरे साथ देखो, लिसन करें। इस चीज के लिए मिली जी मैं आपको एक चीज कहूंगी, मैंने कभी भी अपने हस्बैंड को ये नहीं कहा कि आप मेरे साथ आकर ये सेशन करो। जी मैंने अपने बच्चों को कभी नहीं कहा मेरे साथ ये सेशन करो। मैं खुद को बदलती चली गई, मैं खुद को बदलती चली गई, मैंने खुद को मैग्नेट बनाने की कोशिश करी। और जब मैं एक मैग्नेट बन के थोड़ा थोड़ा तैयार होती चली गई, वो खुद मेरे साथ चिपकते चले गए, वो खुद मेरी साइड अपने आप आकर्षित हुए, मैंने आकर्षित नहीं किया। मैं तो अभी तो शिफ्ट आकर्षण का कर रही हूँ नियम मैम। एक्सक्यूज आकर्षण का नियम एक ही चीज कहता है कि जी, आपको उनको टोकना भी नहीं है। ओके। आप जब टोक रही है ना उनको, तो आप अपना मैजिक पीछे कर रही। जितना आप उसको टोकेंगी ना उनको, वो आपसे दूर होते चले जाएंगे, वो पास नहीं आएंगे। ऑब्वियसली आप किसी छोटे बच्चे को बोलो, अरे तेरी शर्ट कैसी लग रही है, वो बहुत अच्छा लग रहा है तेने, ये कॉलर अपना सीधा कर, तो वो आपके पास आके कॉलर ठीक नहीं करवाएगा। आप उसको बोलो बेटा इधर आओ, यू आर लुकिंग सो स्मार्ट सो स्मार्ट, और उस टाइम में आप उसका कॉलर ठीक करो, वो आपको किस भी करके चला जाए। ओके। देयर इज अ डिफरेंस। इस या डिफरेंस को समझे। हम किसी के अंदर ये बोलकर कि तेरे में ये बुराई है, तेरे में ये पिन करके कभी किसी को अपना नहीं बना सकते। मैंने अपने हस्बैंड को, अगर पूनम ने अपने हस्बैंड को ये बोल के कभी नहीं अपना बनाने की कोशिश करी कि आप तो गुस्सा, आपका तो, आप तो हिटलर हो। भाई वो बाहर से आते हैं, पता नहीं कितने कितने लोगों के साथ मिलकर, कैसी कैसी एनर्जी के साथ वो निकल कर आते हैं। उन्हें घर में एक स्वर्ग का माहौल चाहिए। मैंने घर आके बोला यार यू आर द बेस्ट हस्बैंड ऑफ दिस यूनिवर्स। हमने फेक किया, फेक इट टिल यू मेक इट। बस वही पूछना था मैम कि फेक फेक मतलब इट। कि और वो फेक, मैं आपको बोलूंगी, आप जितने लोग रिलेशन में काम करना चाहते हैं, एक दिन दो दिन रिलेशन में कुछ नहीं बनेगा। आप रिलेशन वाले, जो हम जर्नी कह रहे हैं, हम कोई खेल नहीं कह रहे हैं, हम सच्ची कह रहे हैं। ब्रह्म मुहूर्त में आप हमारे साथ आकर देखें आपकी जिंदगी कैसे शिफ्ट होगी। क्योंकि रिलेशन एक ऐसी चीज है, सबसे पहले रिश्ता आता है, पैसा तो बाद की बात है। अगर आपकी घर में किसी से बातचीत ही नहीं है, पैसा क्या, किसके साथ जाओगे घूमने, किसके लिए पहनोगे, किसके लिए खाओगे, सारी चीजें खत्म है, सबसे आगे रिश्ता है। रिश्ता अगर अगर आज जी हमारे पास आप सब लोग हैं, तब मैं यहाँ सुनाने बैठी हूँ। अगर जी यहाँ जी कोई सेशन में सुनने वाला नहीं, तो मैं सुनाने वाली कौन होती। जी जी, तुम बिल्कुल सही तो बोल रही हैं। सबसे पहले हमने जब इस धरती पे जन्म लिया था, हमारे माँ बाप हमारे को उसी टाइम मिल गए थे, नाना नानी उसी टाइम मिल गए थे, दादा दादी उस टाइम मिल गए थे, चाचा चाची भी मिल गए थे। और अगर बड़े भाई बहन थे वो भी पहले ही मिल चुके। तो रिश्ता तो हमें गिफ्ट में मिला हुआ है, इसीलिए तो हमें संभालना ही नहीं आया। जो चीज गिफ्ट में मिल जाती है ना, उसकी हम कदर नहीं करते। फिर जो रिश्ता हमारे को शादी करके दे दिया जाता है, हम सोचते हैं ये भी ऐसा ही होगा। बट यहाँ पे जब मेहनत करनी पड़ती है, तो हमारी हमारी लग जाती है, फिर बिल्कुल हमारी सही। बैंड बज जाती है। मतलब मैं आपको ये बताऊं, ये कोई नहीं है, ये साइंस है। और इसको वन बाय वन समझना पड़ेगा। लाइफ इज नॉट अ टफ, बहुत आसान है। हमने सास के नाम पे, कहते हैं ना, दीवार पे सास का नाम भी लिखा हो तो सांस नहीं आता, ये डायलॉग कहा जाता था। इसीलिए तो सास का रिश्ता इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया। जबकि सास भी तो एक माँ है यार किसी की, बिल्कुल उसके अंदर भी तो दिल है। आप भी तो किसी की सास बनने वाले हो, आप में भी तो वो दिल है। बिल्कुल। क्यों चाहेगी वो आपके लिए गलत। वो आपको जितना प्रोटेक्ट करती है आप समझ ही नहीं पाते, क्योंकि आपको वो नजर ही नहीं दी गई। आपको तो हमेशा कहा गया ससुर सास तो वो नुक्स ही निकालती है। अरे वो क्यों नुक्स निकालती है, जितना सास सिखाती है उतना जिंदगी में कोई सिखा ही नहीं सकता, अगर कोई सीखना चाहे। यस मैम, एकदम बिल्कुल सही बोल रही हैं। तो यहाँ ये समझना है, ये जो ये माइंड सेट है ना हमारा, इसको शिफ्ट करना है। एक बेटी को माँ भी तो सिखाती है। जब माँ सिखाती है तो वो थप्पड़ मार के भी सीख लेती है। अगर सास एक हल्का सा बोल दे, अरे तेरे को काम करना नहीं आता, तो इतना बड़ा बवंडर हो जाता है कि रिश्ते टूट, इधर से उधर टूट जाते हैं। क्योंकि प्योरिटी नहीं है, हम मुखौटा लगा के चल रहे हैं। हम मुखौटा लगा के, हम अपने बच्चों को मुखौटा बना के बिठा रहे हैं कि तुम्हारी सास के साथ ऐसे ही कह रही हो, हाँ सुन लियो उसकी। अरे क्यों, प्यार देना उसको।
जैसा मुझे प्यार करती है वैसा प्यार कर, कैसे तेरी नहीं बनेगी वो। मैं समझ सकती हूँ मैम, मेरी तो सास ही नहीं है ना। हाँ, पर वो उसको ज्यादा कदर है, उसी को पता है असल में सास की एग्जैक्टली वैल्यू उसी को पता है, जिसके पास जो चीज नहीं है वही समझा सकता है। और वही हम इस सेशन में बताने जा रहे हैं। आचार्य जी हमारे को बहुत आराम से बोलते हैं, तीन बराबर के एक जगह में बैठ जाए ना चल नहीं सकते, बट अगर हम साथ काम कर रहे हैं ना तो सबसे पहले हम तीनों ने अपने साथ रिश्ता ठीक किया, हमने अपने रिश्ते का एक लेवल बनाया, तब हम आगे बढ़ के काम कर रहे हैं। और वो ऐसे नहीं हुआ, हमने मेहनत करी है, हमने काम करा है इस पे। और वही चीज मैं आप सबको कह रही हूँ, ये कोई खेल वाली बात नहीं मैं कह रही हूँ कि रिलेशन, आजकल के बच्चे इतने 1 मिनट में टक टक कर देते हैं, बट उन्हें रिश्ते तक पहुंचाने के लिए हमने हम उनको इस उस पे ला सकते हैं। आज मेरी डॉटर है ना, अभी मेरी डॉटर चंडीगढ़ गई हुई है, उसने हर के साथ अपना रिलेशन इतना अच्छा बिल्ड करा। क्यों? क्योंकि उसने मुझसे सीखा कि अकड़ मार के रिश्ते नहीं अच्छे होंगे, हर जगह आपको एक रिस्पेक्ट देनी है, प्यार देनी है। और वो पता है क्या कहती है, मम्मा मेरे को तुम जिसके भी घर जाती हो इतने पैसे मिल जाते हैं। भाई कृतज्ञ, और वो कभी भी खाली नहीं जाती। और अब तो वो कमाने लग गई, अब तो वो कहती है मैं क्या क्या लेकर जाती हूँ, तो वो क्या है, तो वो हमने तो थोड़ा सा सिखाया, बस उसने उसको अप्लाई किया और उसकी लाइफ में ब्यूटीफुल, उसकी लाइफ अबेंडेंस में बढ़ती जा रही है। तो ये सबके साथ हो सकता है, हम सबके साथ, बस थोड़ी थोड़ी क्रिएशन करने की जरूरत है, मैं तो थोड़ा हस्बैंड थोड़ा से खुद को छिप के पॉलिश करती हूँ करें। मैम, वो बहुत ज्यादा क्रिटिसाइज करेंगे इन चीजों की कि क्या कर रही हो। आप विश्वास करोगे, मेरे हस्बैंड भी इंजीनियर है, इंजीनियर डॉक्टर, ये जो बड़ी पोस्टों में लोग होते हैं ना, ये लॉजिक में जाते हैं, ये नमस्कार नहीं, ये बोलते हैं पहले पहले चमत्कार दिखाओ फिर नमस्कार करेंगे। हमने चमत्कार करके दिखाए हैं। मैं आप लोगों को अपनी स्टोरी बताऊंगी जो मैंने चमत्कार किए हैं और फिर नमस्कार किया है मेरे हस्बैंड। आज वो कोई भी रिश्तेदार होते हैं ना तो मुझे आगे कर देते हैं, भाई तू निभा, क्योंकि उन्हें पता है कि वो निभा लेगी। मृदुल जी एक लास्ट यस, शेयरिंग ले लेते हैं, फिर यस, दिव्या जी का थैंक यू जाप मैम। का सेशन रहेगा। यस सर। आप और अपना बस ये, नंबर और दिव्या जी का नंबर बता दीजिए। यस मैं सर, आप अपना नंबर बोलिए, बता आप देता बोलिए, हूँ। आप अपना और दिव्या जी का बोलिए सर। ओके, मेरा मोबाइल नंबर है आचार्य संजीव मल्होत्रा, 9811187757। 9811187757। ये नंबर हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि कुछ लोग हमारे साथ बाद में यूट्यूब पे जुड़ते हैं, कम से कम 2500 लोग जो हैं वो मिनिमम देख रहे हैं यूट्यूब पे, तो उनके पास कोई और सोर्स नहीं होता। तो उनके लिए है, कॉल मत कीजिएगा, केवल और केवल व्हाट्सएप कीजिए, आपको उस ग्रुप के साथ जोड़ दिया जाएगा। आपका अगर कोई और क्वेश्चन है वर्कशॉप को लेकर, क्योंकि बीच बीच में हम रिलेशनशिप की वर्कशॉप की बात कर रहे हैं और ये 18 तारीख से शुरू हो रही है, मतलब अगर आप देखो तो 70-80 रुपए भी रोज के नहीं होते। आज अगर आप जाओ किसी के पास तो एक बार में ही आप जानते हैं कि कैसे चीजें चलती हैं। तो अगर आपको अभी भी लगता है इसको ज्वाइन करना है तो कर लीजिए, क्योंकि 21 सेशन इसके रहेंगे और 6 से 7 सेशन जो है वो हमारे प्रैक्टिकल रहेंगे, तो टोटल मिला के 28-29 सेशन रहने वाले हैं। और एक दो सेशन हम अभी और भी लेंगे इसके, जो सबके लिए ओपन होंगे, लेकिन कुछ बातें हम सबके सामने नहीं कर सकते, वो केवल और केवल रजिस्टर्ड जो पार्टिसिपेंट होते हैं उनके साथ ही करते हैं। और दिव्या जी का मोबाइल नंबर है 8131886943। 8131886943। मेरा नंबर है 9811187757। मृदुल जी अपना नंबर बोल दीजिए प्लीज। यस, मैं मृदुल सैनी, 8968874422, 8968874422। और सुषमा जी की शेयरिंग लेते हैं और फिर सेशन। सुषमा जी आप 3-4 मिनट में आराम से अपनी शेयरिंग कर लीजिए, क्योंकि 6 बजे दिव्या जी का फिर सेशन शुरू हो जाएगा, तो आराम से आप लास्ट शेयरिंग है, आप अपनी बात कह सकती हैं। थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो, हाँ जी मैम। मैं महाराष्ट्र सांगली से हूँ। बहुत ही ओके। बढ़िया है आपका सेशन। है मैं पॉजिटिव थिंकिंग ही करती हूँ हमेशा, लेकिन ब्रेन वॉश हो गया है अभी ये सेशन सुनते सुनते। अच्छा लगता है मुझे। एक पूछना है, हमारे जो सपने हैं वो कैसे लिखे, प्रेजेंट में लिखे या हो चुके हैं पूरे, ऐसा लिखने का है, अभी कैसे लिखे? देखिए, आपने जैसा जैसा लिखा है, अभी शुरू में यही बताया गया है कि अपने सपने का स्ट्रक्चर बना ले, जैसा 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 आपके मन में आ रहा है लिखते जाए। अभी हमारा 13th चैप्टर आने वाला है, उसमें हम पूरी डिटेलिंग करेंगे और उसको हम बाद में एक सेशन भी करेंगे उसका, जिसमें आपको पूरी डिटेलिंग के साथ बताएंगे कि हर सपने को कैसे लिखना। तो अभी टेंशन मत लीजिए, अभी सपने जोड़ते जाएं। और क्या चाहती हूं मैं, ये तो हो गया, अब बच्चों के लिए भी हो गया, अपने लिए अभी जैसे आज आपने पूनम जी की शेयरिंग सुनी,
कि कुछ म्यूजिक का शौक था, अपना कोई शौक याद करें उसे भी लिख दे। अच्छा, थैंक यू, जिंदगी धन्यवाद। जिंदगी यही है। मतलब मैं एक एक करके नहीं, वहां हम 13 जो 13 चैप्टर है उसमें बहुत डिटेल के साथ रिलेशन, ये ड्रीम्स को बताया गया है, तो वहां हम डिटेल के साथ ही आप लोगों को समझाएं। सो थैंक यू टू ऑल। थैंक यू, और धन्यवाद। कुछ पूछना है सुषमा जी? नहीं, और कोई आपका अभी तक कोई मैजिक हुआ हो तो बताएं। मैजिक तो मैं अभी बहुत खुश रहने लगी हूँ। चलो ये सबसे बीच बड़ा में थोड़ा मैजिक। सा, हाँ, बीच में थोड़ा सा फ्रेंड्स की वजह से थोड़ा सा ऐसा टेंशन आ रहा, ऐसा कुछ हो जाता था। चलिए कोई बात नहीं, अभी वो भी। फ्रेश लगने लगा। यस, थैंक यू टू ऑल। आप सबका दिन थैंक यू, उत्तम। थैंक यू। यस, आई एम हेल्दी, आई एम वेल्दी एंड आई एम हैप्पी। आज 4th डे हो गया है नवरात्रे का, और जिन जिन्होंने फास्ट रखे हैं, फास्टिंग पे हैं, उनके लिए उनकी एनर्जी और बढ़े और बढ़े और बढ़े। तो चलिए यहीं पर हम सेशन का विराम लेते हैं। सो थैंक यू सर, थैंक यू कृष्णा जी, थैंक यू थैंक यू। थैंक यू ये ताराचंद जी।